तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब 45वें श्लोक में हैं, चौथे स्कंद के छठे अध्याय के 45वें श्लोक में, जहाँ पे ब्रह्मा जी शिव जी की इतनी स्तुति कर रहे हैं और उनके असली स्थान का जो परिचय है वो देवताओं को करा रहे हैं। और स्तुति शिव जी की कर रहे हैं, सुन के और टेंशन में है देवता कि हम क्या अपराध कर दिया, हमने किस व्यक्ति का अनादर कर दिया और कैसे हमने इनका पक्ष लेने के बजाय डर के मारे दक्ष का पक्ष लिया। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देवता जो है अल्टीमेटली प्रजापति दक्ष से डरते थे। उनको ये था कि हम कुछ बोल देंगे तो सिस्टम बिगड़ जाएगा, इस डर से। कई बार होता है लोग गलत आदमी का साथ देते हैं इस डर से कि कुछ बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे दक्ष जो है वो उनके डर से देवता उनका पक्ष ले रहे थे, और दक्ष के मन में जो द्वेष था वो द्वेष का भागीदारी इन देवताओं को लेना पड़ा, क्योंकि आप जिसका समर्थन करोगे उसका तो सब कुछ लेना पड़ेगा। जैसे भीष्म और द्रोण भले ही कितने विद्वान थे, पावरफुल थे, परंतु उन्होंने अधर्म का साथ दिया तो उनको उसका दंड मिला। कोई छूटता नहीं, भगवान के दरवाजे से कोई छूट के जाता नहीं, सबका हिसाब किताब एकदम परफेक्ट हो जाता है। कहीं वही खाता है तो लिखा है अच्छे से, जाओ बेटा जाओ, सब लोग अपना अपना लेके जाओ। कौन से टाइम पे आप कब भगवान का साथ दिए थे और भगवान के विरोध में आप खड़े हो गए थे कि डर के मारे, तो वो भी भगवान देखते हैं, हंसते हैं, सिर्फ भगवान हंसते हैं। तो वो भगवान जो है वो सबकी परीक्षा लेते हैं। वो एक सॉन्ग है ना, काय काय केलंय सभाल्या माणसा देवाला सार कळतंय र। क्या क्या कर रहा है तू मानुस, भगवान को सब मालूम है, सब मालूम है। बहुत सुंदर सॉन्ग है वो। तो ये जो परीक्षा है वो भगवान सबकी लेते हैं और सबको एक्सपोज कर देते कि तुम कितना पानी में हो। हम डिमांड करते रहते ना, भगवान बहुत चालाक है। हम लोग डिमांड करते रहते हैं, यहाँ ये हुआ तो भगवान कहाँ थे, वहां वो हुआ तो भगवान कहाँ थे। तो भगवान भी बोलते हैं, जब मेरे बारे में बोल रहा था तब तू कहाँ था, तो तू नहीं था ना, तो अपने रास्ते निकल, चल आह्वान दे, निकल। भगवान भी सबको एक्सपोज करके रख देते। धर्म और अधर्म का जो परीक्षा है वो रहता है, वो परफेक्ट भगवान करते हैं। तो आइए हम लोग अभी वही स्तुति अभी भी बची है, मतलब वो ब्रह्मा जी ने चालू किए थे, 2-3 श्लोक हम लोग पढ़ पाए थे कल। आइए 45। त्वं कर्मणां मंगलमंगलानां कर्तु स्वलोकं तनुजे स्वपरं वा अमंगलानां च तमिस्त्रमुल्बणं विपर्ययः केन तदेव कस्यचित्। O most auspicious Lord, you have ordained the heavenly planets, the spiritual Vaikuntha planets, and the impersonal Brahman sphere as the respective destinations of the performers of auspicious activities. Similarly, for others who are miscreants, you have destined different kinds of hells, which are horrible and ghastly. Yet sometimes it is found that their destinations are just the opposite. It is very difficult to ascertain the cause of this. तो हे परम मंगलमय भगवान, आपने स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक तथा निर्गुण ब्रह्म को शुभ कर्म करने वालों का गंतव्य निर्दिष्ट किया है। इसी प्रकार जो दुराचारी हैं उनके लिए अत्यंत घोर नरकों की सृष्टि ही की है, तो भी कभी कभी ये गंतव्य उलट जाते हैं। इसका कारण तय कर पाना अत्यंत कठिन है। तो हे प्रभु, आपने सभी जीवों का गंतव्य तय किया हुआ है, कौन कहाँ जाएगा, किस प्रकार से कार्य करेगा, कहाँ रहेगा, सोचिए। और जो दुराचारी लोग हैं उनके लिए भी आपने ऐसी नारकीय अवस्था इत्यादि रख दी है, क्योंकि उनको सुधारने के लिए तो और ऑप्शन है नहीं। और कौन कब नरक से स्वर्ग जाएगा और स्वर्ग से नरक आ जाएगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है, नहीं कि परमानेंट है। कोई भरोसा नहीं। और इसका क्या कारण हो सकता है ये भी तय करना हम सबके लिए बड़ा मुश्किल है। देखिए क्या है, भगवान जब सृष्टि बनाए ना, तो सृष्टि बनाते वक्त
ब्रह्मा जी को कई दायित्व दिए, उन दायित्वों में स्थान बनाना, उस स्थान का उचित चीजों को रखना, ये सब ब्रह्मा जी कर सकते हैं, परंतु किसी जीव को कहीं से कहीं डालने का काम वो नहीं करेंगे, वो स्वयं जीव है। ये शिव जी कर सकते हैं और स्वयं वासुदेव भगवान कृष्ण कर सकते हैं, विष्णु कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी और माया भी जो है ना, माया भी आपको कुछ नहीं कर सकती। माया केवल आपके सामने भ्रमित सृष्टि को रख सकती है, और उस भ्रमित सृष्टि में आप मूर्ख अज्ञान वश, उस मूर्खता से आप इस सृष्टि में भटकते रह सकते हो। ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। कभी ब्रह्मा से लेकर नीचे कीटक तक आप बन सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो माया आपको इस जाल में डाल सकती है, ब्रह्मा जी आपको स्थान दे सकते हैं उचित, जो जो आपके लेवल का है, परंतु आपको कहीं से कहीं ले जाना और कहीं से कहीं ले जाने की शक्ति शिव जी और विष्णु में है। हर एक अपना रोल बहुत क्लियर है। विष्णु जी का क्या है, वो तो मतलब सुपर सेट है, ठीक है। फिर मुक्ति प्रदातो सर्वेशाम विष्णु रेव न संशय। शिव जी कहते हैं मुक्ति चाहिए तो फिर वो मैं नहीं दूंगा लेकिन यहाँ लिखा है कि वन गंतव्य भी आपने ही सेट किया है वैकुंठ का, हाँ, लेकिन लेना है तो फिर ये तो शिव जी वाला रूप है ना, आपको विष्णु वाले रूप में आना पड़ेगा, ऐसा है, ठीक है। ओके, तो तात्पर्य है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज कॉल्ड द सुप्रीम विल। भगवान को मतलब परमेच्छा कहा गया है, यानी सबसे पावरफुल उनकी इच्छा चलती है। इट इज बाय द सुप्रीम विल दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग। उनकी इच्छा से सब कुछ हो रहा है। एंड इज देयरफॉर सेड दैट नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास मूव्स विदाउट द विल, सुप्रीम विल। भगवान की इच्छा के बिना एक घास का पत्ता भी नहीं हिलता है। तो इसका मतलब नहीं हर कार्य भगवान करते हैं, उनकी इच्छा से नहीं हिलता है, मतलब वो नियंत्रण में है, परंतु उसको हिलाने की इच्छा आप करते हो तब वो हिलेगा, तो निमित्त आप हो। Generally, it is prescribed that performers of pious activities are promoted to higher planetary systems. तो जो पुण्य करते हैं वो स्वर्ग की तरफ जाते हैं, जो पाप करते हैं वो नरक जाते हैं, जो भक्त हैं वो वैकुंठ जाते हैं, जो अव्यक्त की उपासना करते हैं वो ब्रह्म में जाते हैं। हाँ, लेकिन कई बार यहाँ लिखा है कि अजामिल जैसा भक्त जो वैसे तो पापी जीवन जी रहे वो वैकुंठ चले जाते हैं। तो ये है ना, हम लोग को समझ में नहीं आता है। ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं, ये क्वेश्चन हम में से भी कई लोगों को रहता है। चकली खा लिया मैंने ना, उसका ठसका बैठा है। तो जैसे कई बार अजामिल की कथा सुनते हैं तो कैसे संभव है ऐसा व्यक्ति जो मतलब इतना पाप कृत्य में लग गया था, क्या क्या नहीं किया वो विषय के लिए, वो कैसे क्या वैकुंठ चला गया। तो ब्रह्मा जी को भी कंफ्यूजन है, आप और मैं क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी कैसे शिव करे, ये होता है, ये आपको नहीं पता चलता है कैसे होता है। ठीक है, तो ये पता नहीं चलता है कैसे हो रहा है, ठीक है। ओके, ये आ गया पारसारथी वापिस आ गए या कौन कर रहा है अभी? अच्छा, भक्ति देवा के, हाँ, नारायण का नाम जप करके अजामिल चला गया। हाँ, तो ये कैसे संभव होता है, समझ में नहीं आता है। उसी प्रकार दक्ष जो पुण्य काम कर रहा है और लेकिन केवल आपके प्रति थोड़ा सा अनादर करने के कारण अब उसकी हालत गति हो गई। कोई कुछ नहीं कह सकता, प्रभु आप किसको ऊपर कब नीचे भेज देंगे इसका कोई वो नहीं है। The conclusion is therefore that the supreme will of the ultimate judgment, भगवान का जो इच्छा है वो अल्टीमेट जजमेंट है। No one can argue upon this, कोई इसमें वाद विवाद का विषय नहीं है। A pure devotee therefore submits in all circumstances to the supreme will of the Lord, accepting it as all auspicious. तो परम शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे माना गया है, तो जो भक्त है वो सभी प्रकार के अवस्थाओं को स्वीकार करता है, क्योंकि वो जानता है कि भगवान पूरे कंट्रोल में है। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम् हृत्वग्वपुर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। The purport of this verse is that when a devotee is in calamitous condition, he takes it as a benediction of the Supreme Lord and takes responsibility himself for his past misdeeds.
तो कुछ उसके हाथ से गलती हुआ होगा, ये वो समझ लेता है और वो अपने पे जिम्मेदारी लेता है। कोई भी उसके साथ ऐसी अनहोनी घटना हो रही हो या जो उसके कंट्रोल के बाहर हो, तो वो किसी और को दोष नहीं देता, वो सोचता है कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलती किया है। इन सच अ कंडीशन ही ऑफर स्टिल मोर डिवोशनल सर्विस एंड इज नॉट डिस्टर्ब, और इसलिए वो और ज्यादा सेवा करता है और भगवान के प्रति भजन करता है, सेवा करता है। वो किसी और को दोष नहीं देता ना, वो अपने में लेता है। तो अपने में लेगा तो भजन भी खुद करेगा। तो ऐसा करने के कारण उसका जो भाव है वो अलग ही हो जाता है, भगवान को बड़ा प्रिय हो जाता है ऐसा व्यक्ति। One who lives in such a disposition of mind, engaged in devotional service, is most eligible candidate for promotion to spiritual world। तो ऐसा व्यक्ति जो है वैकुंठ का दावेदार है। तो क्या लिखा है, जीवे तो यो मुक्ते सदाए भाग, वो उसका अधिकारी है, अधिकारी है, वो लेके जाएगा वैकुंठ। Such a devotee's claim for promotion to the spiritual world is assured in all circumstances। तो ऐसे किसी भी स्थिति में ऐसे भक्त का जो है वैकुंठ का स्थान निश्चित है। इसलिए कई बार स्मशान भूमि होते हैं भारत में, इधर आपको लिखा दिखेगा वैकुंठ धाम, किसी स्मशान भूमि में लिखा रहता है कैलाश धाम, हाँ, कहीं लिखा है स्वर्ग द्वार। ये हमारी खासियत है, देखो हम वहां ले जाते हैं। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति शरीर भी छोड़ता है वर्णाश्रम पालन करके, वो ऐसे गतियों को प्राप्त करता है। 46 न वै सतां त्वच्चरणार पितात्मनां भूतेषु सर्वेषु अभिपश्यतां तव भूतानि चात्मनि अपृथक् दिदृक्षतां प्रायेण रोषो अभिभवेत् यथा पशुम्। My dear Lord, because who have fully dedicated their lives unto your lotus feet, certainly observe your presence as Paramatma in each and every being, and as such they do not differentiate between one living being and another. Such persons treat all living entities equally. They never become overwhelmed by anger like animals who can see nothing without differentiation. हे भगवान, जिन भक्तों ने अपना जीवन आपके चरण कमलों पर अर्पित कर दिया है, वे प्रत्येक प्राणी में परमात्मा के रूप में आपकी उपस्थिति पाते हैं। वे फलतः वे प्राणी में भेद नहीं करते। ऐसे लोग सभी प्राणियों को समान रूप से देखते हैं। वे पशुओं की तरह क्रोध के वशीभूत नहीं होते, क्योंकि पशु बिना भेद बुद्धि के कोई वस्तु नहीं देख सकते। तो पशु जो है वो भेद बुद्धि के बिना काम नहीं कर सकते, परंतु जो ऐसे भक्त हैं प्रभु, वो आपके चरण कमलों को समर्पित रहते हैं और वे प्रत्येक प्राणी में परमात्मा रूप में आपकी उपस्थिति पाते हैं। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे देखिए शिव जी की स्तुति हो रही है और ब्रह्मा जी कर रहे हैं, मतलब ऐसे फेंकू टाइप काम नहीं करेगी, झूठ बोल दिया है ऐसा, क्योंकि शिव जी के सामने झूठ क्या बोलेंगे, अभी भी दक्ष का गला कटा है, तो झूठ नहीं बोलेंगे, एक्चुअल जेन्युइन ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई बोलता है कि शिव जी परमात्मा है तो कोई भी गलत नहीं। कई बार हमारे डिवोटीज बहुत टेक्निकल हो जाते हैं और ये इस चीज को कुछ और रूप दे देते। नहीं, शिव जी कौन है, स्वयं भगवान विष्णु है, वो संकर्षण है, वही आते हैं। तो वही वासुदेव, संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये नारायण के ही रूप में विस्तार है सब। तो वासुदेव ही तो है जो कॉन्शियसनेस है और शिव जी संकर्षण है, तो ये क्लियर है। तो वही परमात्मा है। तो यहाँ दिया गया है कि परमात्मा रूप में भी आपकी उपस्थिति पाते हैं। फलतः वे प्राणी में भेद नहीं करते और इसलिए वो किसी में भेद नहीं करते प्रभु, वो आपको समझ जाते, इसलिए वैसे महान भक्तों को आप आश्रय देते और वैकुंठ का स्थान देते हैं। तात्पर्य, when supreme personality of Godhead becomes angry or kills a demon materially, this may appear unfavorable। जब भगवान गुस्सा होकर किसी असुर को मारते हैं तो ये भौतिक दृष्टि से लगेगा अगर भेद कर दिया, बट स्पिरिचुअली इट इज अ ब्लिसफुल ब्लेसिंग अपॉन हिम। लेकिन उसके लिए वो अच्छा चीज है, क्योंकि उसका वो शरीर कोई काम का नहीं है। जिस शरीर में वो जी रहा है उस शरीर में अब वो आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पाप काम में उसको पूरी तरह लगा चुका है और और वो भक्तों का द्वेष करते हैं। तो ऐसे असुरों को फिर भगवान जब वध करते हैं तो उसके ऊपर दया करते हैं, वो दया से ही मारते हैं। Therefore, pure devotees do not make any distinction between the Lord's anger and his blessings।
तो शुद्ध भक्त जो है वो भगवान का गुस्सा और उनकी कृपा के बीच में भेद नहीं करता, वो दोनों को कृपा ही समझता है, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग रखता है। ठीक है, क्रोध तथा आशीर्वाद इनमें कोई अंतर नहीं है। भगवान अगर क्रोध कर रहे हैं मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप अपने पे चिंतन करिए। और अगर आप कोई बहुत बड़ा अच्छा काम किए हैं तो वो भी ब्लेसिंग है, दोनों भी। They see both with reference to Lord's behavior with others and themselves. A devotee does not find fault with the behavior of the Lord in any circumstance. तो भगवान के किसी भी कार्य में वो दोष नहीं निकालते, क्योंकि भगवान ने किया है मतलब वो हमारी शक्ति बुद्धि सामर्थ्य के बाहर है और उचित ही होगा, क्योंकि भगवान पूरा दुनिया का सृष्टि का पूरा कैलकुलेशन जानते हैं, हम तो नहीं जानते। हम समझ भी लेंगे तो लास्ट में कितना समझेंगे, 0.000000001%। हम क्या है, हम हमारी इच्छा से प्रबल हैं, लेकिन भगवान सारी सृष्टि का गणित जानते हैं। कई बार कई असुरों को उद्धार कर दिया जाता है क्योंकि भगवान जानते हो पिछले जन्म में क्या था, आप नहीं जानते। आप उसको इस जन्म में जानते हो कि बड़ा कष्टदायी है, ये है, वो है, वो है, उसका बैकग्राउंड आप नहीं जानते। जैसे वृत्रासुर था, वो तो चित्रकेतु महाराज थे, तो ये इंद्र थोड़ी जानता था। तो यहाँ पे बोला इंद्र, लास्ट में इंद्र को बोला मार मुझे जल्दी, मुझे मुक्ति दे दे। तो कई बार असुर भी जो होते हैं ये लड़ते हैं, तो असुर भी कौन बनता है जब वो इस संसार में कई गलत कदम उठाता है और फिर वो एक तरह से उसको मिलता है, तो उसका उद्धार भी कब होगा, भगवान के हाथों ही होगा। तो इसलिए भक्त जो है प्रायः वो ये कभी नहीं पूछते। जैसे अजामिल का स्टोरी है तो भक्तों को प्रॉब्लम नहीं, क्यों, क्योंकि भक्त जो है खुद ही बड़े पापी बैकग्राउंड से आते हैं, वो सोचते हैं अच्छा वो मेरा उद्धार हो गया, जैसे मैं इसका हो गया तो मेरा भी होगा, वो तो आशावादी हो जाते हैं। अगर अजामिल का हो सकता है तो भाई अपना भी हो जाएगा, बच लो बच लो, हरे कृष्णा करो, निकलो यहाँ से। तो यहाँ पे दिए 47 प्रतिग्धियः कर्म दृशो दुराशयः परोदयेनार्पितर्दरुजो निशम् अनिशम् परान्दुरुक्तैर्वितुदन्त्यरुन्तुदस् तान्मावधि भवाद्विधा। Persons who observe everything with a differentiation, who are simply attached to fruitive activities, who are mean-minded, who are always pained to see the flourishing condition of others, and who thus give distress to them by uttering harsh and piercing words, have already been killed by providence. Thus, there is no need for them to be killed again by an exalted personalities like you. अभी ब्रह्मा जी धीरे धीरे सेटलमेंट में आ रहे हैं, आपने ग्लोरिफिकेशन ओरिजिनल कर दिया, थोड़ा सा उस एंगल से बता रहे हैं। दक्ष को बचाने के लिए, देवताओं को बचाने के लिए कह रहे हैं, जो लोग भेद बुद्धि से प्रत्येक वस्तु को देखते हैं, जो केवल सकाम कर्मों में लिप्त रहते हैं, जो तुच्छ बुद्धि है, जो अन्यों से के उत्कर्ष को देखकर दुखी होते हैं और उन्हें कटु तथा मर्म भेदी वचनों से पीड़ा पहुंचाते रहते हैं, वे तो पहले से विधाता द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः आप जैसे महान पुरुष द्वारा उनको फिर से मारने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। देखिए एग्जैक्टली पता चलने कहाँ अटक गया हुआ है, घुरघुरा रहा है। तो यहाँ पे जो भेद बुद्धि है ऐसे रखने वाले लोग हैं, या दक्ष जैसे जो लोग हैं जो प्रायः केवल सकाम कर्म में लिप्त हैं, है ना, वो चाहता है फल, मुझे फल चाहिए, वो बहुत नॉइजी होता है, यानी वो चाहता है कि मुझे और मिले और मिले और मिले, और वो नहीं मिलता है या मिलने के आप वो एंग्जाइटी में कि अब मिलेगा अब मिलेगा, मैं बहुत पावरफुल हो जाऊंगा, उसमें वो बाकी को गिनता नहीं, भेद बुद्धि चालू हो जाता है, डिफरेंशिएशन चालू हो जाता है ना। ऐसे बहुत सारे दोस्त होते हैं जो पहले सिंपल होते तो साथ में रहते, फिर अमीर हो गया तो तू कौन, निकल यहाँ से, ऐसा टाइप फीलिंग रहता है। तो जब पैसा आता है, धन आता है, तो आदमी का मानसिकता जो है वो बदल जाती है। तो तुच्छ बुद्धि है जो अन्यों के उत्कर्ष को देखकर दुखी होते हैं, दूसरों का देख के वो बहुत दुखी हो जाता है, अरे ये कैसे गाड़ी ले लिया, ये कैसे घर बना लिया, ये कैसे, मतलब भरी कभी किसी काले लड़के को गोरी लड़की मिल जाती है, अरे इसको कहाँ से मिला, सरकारी नौकरी होगी। कैसे हो गया, हाँ, या किसी को लॉटरी लग गई, कैसे हो गया, कभी कोई कौन बने करोड़पति भी जाके 7 करोड़ कमा, कैसे हो गया, है ना। तो कई बार आप ऐसे सुखी दुखी, तो दूसरों के सुख में दुखी हो जाते हैं कि भाई कैसे हो गया, पर दुख सुखी আমার জীবন सदा पापे रत
नाहिक पुण्येरलेश अरे उद्वेग दियाची एकत दियाची जीवेर क्लेश पर दुःख सुखी सदा मिथ्याभाषी पर सुख दुःख कर अशेष कामना हृदि माझे मोर क्रोधी दंभ परायण मदमत्त सदा विषये मोहित हिंसा गर्व विभूषण निद्रालस्य हत सुकार्ये विरत अकार्ये उद्योगी आमी प्रतिष्ठा लागिया शाट्य आचरण लोभत सदा कामी एहे न दुर्जन सज्जन वर्जित अपराधी निरंतर मैं अपराधी हूँ, निरंतर अपराधी हूँ प्रभु मैं शुभ कार्य शून्य सदा नर्थ मन नाना दुखे जर जर दुख से पीड़ित हो गया हूं मैं ऐसे कामनाएं कर करके फंस गया हूं प्रभु वार्धक्य एको न उपाय विहीन ताते दीन अकिंचन भक्ति विनोद प्रभुर चरणे करे दुख निवेदन तो दुख का निवेदन कर रहा हूं प्रभु मैं तो फंस गया हूं, मैं तो ऐसा पापी। देखो ये महान भक्त हैं वो ऐसा बोलते हैं, और जो भक्त नहीं होते वो पहले से अपना भक्ति का डिंगारा मारते हैं, बोलते हैं अरे मैं तो बड़ा भक्त, 2 टाइम अगरबत्ती दिखा तो अपने को बहुत बड़ा भक्त मानता है। और यहाँ भक्ति की व्याख्या ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो अंदर से ये समझ जाए कि मैं बहुत पापी हूँ प्रभु, मुझे आपकी जरूरत है, वो भाव से आप भक्त बनते हैं। अगरबत्ती दिखा देने से या हनुमान जी का वो रॉक शो में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हम भक्त ऐसे नहीं चलता है, भाव चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं प्रभु, और ऐसे भेद बुद्धि करने वालों का क्या ही कर सकते हैं, उनका प्रॉब्लम ही है कि वो तमोगुण में लिप्त हैं, ये ऐसी इच्छा करके दूसरों का अच्छा देखा नहीं जाता। लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी उनके मतलब दूसरों तो पीड़ा पहुंचाते ही रहते हैं कटु शब्द बोल के, लेकिन वो विधाता द्वारा मारे जा चुके हैं। क्योंकि विधाता द्वारा मारे जाने का मतलब क्या है, यानी कि विधाता उनको ऑलरेडी बंधनों में डाल चुका है। अब वो ऐसे ही अपने ही कर्मों के बंधनों में खुद को पासा बांध के रख चुका है। अब उसको आप क्या मारने जाओगे, छोड़ दीजिए। बेसिकली वो दक्ष की बात कर रहे हैं। अतः आप जैसे महान पुरुष द्वारा मारने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती, मतलब क्या मारना है इन छोटे टुट्टू लोगों को। ब्रह्मा जी अब थोड़ा सा मामला सेटल कर रहे हैं। तो वैष्णव को कहा जाता है पर दुख दुखी। तो क्योंकि ऐसे जो लोग है ना, दुष्ट लोग, इनका हृदय हमेशा टेंशन में भरा रहता है, जलन से भरा रहता है। तो उनको नींद नहीं आती, वो कल का प्लान बनाते हैं, और ये करेंगे, अब ये करेंगे, हल्ला करेंगे, वो करेंगे, और सामाजिक आर्थिक आध्यात्मिक लिमिट्स को समझते भी नहीं। अपना इच्छा पूरा करने के लिए 4 लोगों को भड़का के वो काम करते रहते, ये वो। तो उनके अंदर का जो जलन है ना, उसे बदबू आते रहते, रिश्तेदारों को भी आते, सबको आते, लेकिन उसको करे तो करे क्या, मार भी नहीं सकते, कर भी नहीं कुछ सकते, जेलो। लेकिन वो अपने ही जलन में मर रहा है। दुर्योधन को हस्तिनापुर में रहते हुए परेशान था, और अर्जुन जंगल में घूम के भी खुश था। क्या चाहिए और मामा श्री कुछ करिए, रुक जा भांजे, शबरी मामा। तो ऐसा सिचुएशन है, ठीक है। तो जो साक्षात्कार वैष्णव है वो, उनको फिर दक्ष को मारने की क्या जरूरत है, प्रभु छोड़ दीजिए। पर दुखी होते हैं वैष्णव, वो खुद ही दुखी है, दूसरे पे तो अब हमको दया ही करना चाहिए। Vaishnavas therefore should not try to kill by any action of the body or mind, but should try to receive the Krishna consciousness of others out of compassion for them. उनके प्रति हमें रोष नहीं रखना चाहिए, उनके प्रति हमें भक्ति भाव रखना चाहिए। The Krishna consciousness movement has been started to deliver the envious persons of the world from the clutches of Maya, and even
Though devotees are sometimes put into trouble, they push on Krishna consciousness movement in all tolerance. तो ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखा है? कृष्ण भावनामृत आंदोलन संसार के ईर्ष्यालु मनुष्यों को माया के चंगुल से छुड़ाने के लिए प्रारंभ किया गया है। यानी प्रभुपाद ने जो आंदोलन चालू किया है कृष्ण भावना का, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना। इसका काम क्या है कि कृष्ण भावना फैलाया जाए, है ना, और कृष्ण भावना को फैलाने के लिए योग्य वो कदम उठाए जाए। और तो ये करने के लिए उन्होंने दिया। तो कह रहे हैं, यद्यपि कभी कभी संकट में फंस जाते हैं, किंतु सब कुछ सहकर वे कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करते हैं। वो चाहे कोई भी समस्या आए वो सह लेते हैं, लेकिन कृष्ण भावना के प्रचार को बंद नहीं करते। बहुत कष्ट आते हैं, समस्याएं आती हैं। कई बार हम लोग जब रांची सिटी में प्रीचिंग करते थे तो किसी ने जब भड़का दिया था, किसी गैंग ने 40 वो बेवड़े लोग आ गए थे अटैक करने के लिए, ऑटो में घूम रहे थे, भगाओ भगाओ करके। मैं और शाम से वो रॉड लेके आ गया, कुकिंग का लोहे का रॉड होता है ना, वही लेके आ गया, बोले जो हाथ लगाएगा टप देंगे। वो बेवड़े भाग गए सब। अब वो बेवड़े ऐसे ही मिलते तो हंसते, बोलते रहे हम ऐसा कर रहे थे। तो ये वो द्वेषी लोगों को थोड़ी देर के लिए कोई भड़का देता, अपना भड़क जाता, उसके बाद कोई काम है नहीं। तो भक्तों को प्रचार करते रहना चाहिए। प्रभुपाद का टाइपराइटर फेंक दिया डेविड ने, उनको बाहर कर दिया। प्रभुपाद रात में कहाँ रहे खुद उनको पता नहीं। बावरी से गुजरते थे, बावरी में लड़का लड़की दोनों नंगा सोया हुआ है, गांजा एलएसडी ले रहा है। प्रभुपाद को दया आ रही है, अब उनका खुद का भी कोई स्थान नहीं, लेकिन फिर भी कैसे प्रचार करके इनको भक्त बनाओ, इसमें लगे थे। और प्रभुपाद ने बुक्स लिखे, कीर्तन किया, गुलाब जामुन बना के खिलाया इन मलेच्छों को, और उद्धार कर दिया। प्रभुपाद पतित पावना, जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। वाह, पतित पावन प्रभुपाद है। प्रभुपाद जी ने मतलब कितना, और ये लिख रहे हैं प्रभुपाद, मतलब क्या है, वो लिख नहीं रहे हैं, वो जीवन जिए हैं। ये कोई इंप्रेस करने के लिए ऐसे कंपटीशन नहीं था, भागवतम कंपटीशन कि जो अच्छा अच्छा लिख दो लोग इंप्रेस होंगे, नहीं। प्रभुपाद जो लिखते हैं वो मानते हैं और उसको पालन करते हैं, और पालन करने की अपेक्षा करते हैं कि मेरे शिष्य जो हैं प्रचार कार्य में कोई कठिनाई हो तो सह के भी प्रचार को आगे बढ़ाएं। वाह, जय हो। और यही नित्यानंद प्रभु का भाव था। नित्यानंद प्रभु अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय। जो स्वयं बलराम जी जो थोड़ा भी गुस्सा टॉलरेट नहीं करते थे, वो अकरोध होके जाके घर घर द्वारे द्वारे किया, द्वार द्वार गए, लोगों को रिक्वेस्ट किया कि आप नाम बोलिए, चैतन्य महाप्रभु का नाम बोलिए, कृष्ण का नाम लीजिए। सोनार पर्वत जिन धुलाते लौटाए, ऐसा लगता था जैसे सोने का पर्वत धूल में लोटपोट हो रहा हो, ऐसे जमीन में गिर जाते थे। जार देख तार कहे दंते तृणधारी, आमारे की नियालह बोलो गौर हरि। एक काम करो, तुम मुझे खरीद लो। मम्मी के देख सकते ना, क्या बोल के? गौर हरि बोल के मुझे खरीद लो। भगवान बोलते मुझे खरीद लो, गौर हरि बोलो मुझे खरीद लो, कितना बड़ा चीज है। हे न अवतार जार रति ना जन्मी लो, लोचन बोले से ही पापी एलो आर गेलो। अरे ऐसे अवतार के प्रति जिसको रुचि ना आई हो, तो ऐसा व्यक्ति आया और गया, उसको क्या पूछना, उसको पूछ के फायदा नहीं है। ये यहाँ पे कहा गया है, सुंदर है। तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम के तीसरे श्लोक में कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। One can chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking himself lower than the straw in the street. One should be more tolerant than the tree, devoid of all sense of false prestige, and ready to offer all respects to others. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. तो आप सबको सम्मान दीजिए, घास से भी नम्र रहिए, और पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु रहिए। पेड़ कट जाता है फिर भी बड़ा होता है, छांव देते रहता है, फल देते रहता है।
घास जो उसके ऊपर कोई चला जाता है, झुक जाता है, फिर जाने के बाद फिर खड़ा हो जाता है। तो कहते हैं ऐसे विनम्र रहिए, ऐसे सहनशील रहिए और सबको सम्मान दीजिए, और ऐसे में आप बहुत सुंदर नाम भजन कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ लिखा है कि वैष्णव शुड फॉलो द एग्जांपल्स ऑफ सच वैष्णवस एज हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अभी कल ही था ना, जीसस क्राइस्ट का भी नाम है। जीसस क्राइस्ट भी बड़े संत थे। वो तो उनके नाम पे पॉलिटिक्स रोमन कैथोलिक कर रहे हैं, वो अलग चीज है, गांजा और फिर गोमांस हत्या, ये सब। क्योंकि आप देखेंगे जीसस ने बछड़े को ऐसा लेके रखा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि प्राणियों को मार के खाएगा। तो thou shall not kill को उन्होंने thou shall not murder करके रूल्स बदल दिए फालतू में, ताकि लोग कंफ्यूजन में रहें। हाँ, जीसस क्राइस्ट भी उनको जब मार रहे थे उनके लोग, तो वो बचा सकते थे, दुनिया को बचाए खुद को भी बचा सकते थे, पर वो बोलते हैं ओ गॉड फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। भगवान इनको माफ कर दे, इन्हें खुद पता नहीं है क्या कर रहे हैं, मतलब ये मार रहे हैं पर इनको नहीं मालूम है क्या कर रहे हैं। तो उसमें साइड में दो लोग थे, दो चोर थे, उनका भी डेथ होने वाला था। उसमें से एक बोलता है अरे तू तो बड़ा पावरफुल है ना, तू तो मरो को जिंदा करता, तो खुद क्यों नहीं बचा लेता। तो साइड में दूसरा होता है ना, बोलता है अरे चुप, हम लोगों ने नॉर्मल पाप किए, इसने कुछ भी नहीं किया, निर्दोष होते हुए इसे मारा जा रहा है, और वो भगवान का आदमी है, कम से कम मरते मरते तो भगवान के आदमी से डरो, ऐसे वो दूसरे को बताता है। तो जीसस इसको देखते हैं जो ऐसा अच्छा बोलता है, उसको बोलते हैं जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि इस शरीर का छुट्टे तुम मेरे फादर से मिलोगे, भगवान से मिलोगे। हाँ, तो बहुत सुंदर है जीसस क्राइस्ट का भी कंपैशन है। हरिदास ठाकुर 22 बाजार में मारे गए, लेकिन हरि नाम नहीं छोड़ा। वो बोले मेरे कतरा कतरा तू काट के निकालोगे तो उसमें भी हरि नाम सुनाई देगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो देयर इज नो नीड टू किल एनीवन हु हैज ऑलरेडी बीन किल्ड। जो ऑलरेडी मर चुका है, संसार में डूब के वो मर चुका है। But it should be noted here with that a Vaishnava should not tolerate the blaspheming of Vishnus or Vaishnavas, although he should tolerate personal insults to himself. उनका अपना कोई निंदा हो सुन लेना चाहिए, लेकिन भगवान की निंदा को नहीं सुनना चाहिए। 48 48 यस्मिन् यदा पुष्करनाभमायया दुरन्तया स्पृष्टधियः पृथग्दृशः कुर्वन्ति तत्र ह्यनुकम्पया कृपां न साधवो दैव बलात्कृते क्रमम्। My dear Lord, if in some places materialists who are already bewildered by the insurmountable illusory energy of the Supreme Godhead sometimes commit offenses, a saintly person with compassion does not take this seriously. Knowing that they commit offenses because they are overpowered by illusory energy, he does not show his prowess to counteract them. हे भगवान, यदि यही कहीं भगवान की दुर्लंघ्य माया से पहले से मोहग्रस्त भौतिकवादी संसारी कभी कभी पाप करते हैं, तो साधु पुरुष दया करके इन पापों को गंभीरता से नहीं लेता, यह जानते हुए कि वे माया से वशीभूत होकर पाप कर्म करते हैं। वह उनका प्रतिघात करने में अपना शौर्य का प्रदर्शन नहीं करता। तो जब देखते हैं कि भौतिकवादी एकदम भोग विलास में लिप्त है और कुछ अपराध कर रहा है, भक्त छोड़ देते हैं, या परम वैष्णव जो होते हैं उसका सीरियसली नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो सीरियस लेने लायक चीज है नहीं, वो खुद ही मरा हुआ है, वो खुद ही अपने इस अज्ञानता में डूबा हुआ है, वो सत्य का दर्शन तक नहीं कर पा रहा है। उसको सत्य का दर्शन करा के उसे जगाना चाहिए, उसको मार के अब क्या ही मिलना, वैसे ही वो मरा हुआ है ना। तो उसमें भक्त जो है शौर्य का प्रदर्शन नहीं करते, कोई अपने पावर दिखाने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ तात्पर्य में लिखा है द ब्यूटी ऑफ तपस्वी और अ सेंटली पर्सन इज फॉरगिवनेस, दया। वो साधु का है ना, क्या श्लोक है वो? तितिक्षवः कारुणिक सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रवः शांता साधव साधु भूषण। तो क्या है वो उसका स्टार्टिंग? करुणा है, मतलब दया, मतलब जो साधु है वो दया का एम्बॉडीमेंट है। उस श्लोक के हमने तो देखा था ना हमारे फर्स्ट कैंटो में, कहीं तो देखा, सेकंड कहीं तो देखा था, हमने पढ़ने में आया था ना। अजात शत्रवः शांता साधव साधु भूषण, उसके ऊपर क्या है? तितिक्षवः कारुणिक सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांत साधु साधु भूषण। हाँ, ये साधु जो है उसका ये भूषण है, दया, शांति, क्षमा। तो क्षमाशीलता ही जो है वो भक्त का एक ऑर्नामेंट है।
There are many instances in spiritual history of the world in which many saintly persons, although unnecessarily harassed, did not take action, although they could have done so. चाहते तो बड़े बड़े पावरफुल जो भक्त हैं वो अटैक कर सकते थे, परंतु उन्होंने नहीं किया। हाँ, आध्यात्मिक इतिहास में ये रिकॉर्ड है, नहीं किया, क्योंकि वो जानते हो कर देंगे वो बहुत हेवी हो जाएगा सामने वाले के लिए, तो नहीं किया। परीक्षित महाराज फॉर एग्जाम्पल वॉज अननेसेसरली कर्स्ड बाय अ ब्राह्मण बॉय and this was very much regretted by the boy's father, but Parikshit Maharaj accepted the curse and agreed to die within a week as the Brahmana boy desired. तो प्रहलाद जो परीक्षित महाराज थे, उन्होंने गलती से किसी प्यास के कारण ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सांप रख दिया, उसके बेटे ने श्राप दिया कि जिसने रखा है 7 दिन में मरेगा। चाहते तो वो जाके वो काउंटर कर सकते थे, लेकिन परीक्षित महाराज काउंटर नहीं किए, 7 दिन में भागवत कथा सुन के अपना शरीर त्याग दिया। परीक्षित महाराज was emperor and was full of power both spiritually and materially. परीक्षित महाराज भौतिकता से और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत शक्तिशाली थे, but out of compassion and out of respect for Brahmana community he did not counteract the action of Brahmana boy but agreed to die within 7 days. और वो ब्राह्मणों का सम्मान करते हुए उसको स्वीकार कर लिए, और उनके कारण आज भागवत हम सबको मिलता है। वैष्णव इज पर्सनली टॉलरेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। कई बार वैष्णव जो है सभी का कल्याण सोचने में फिर वो शांत हो जाता है। When he does not know his prowess, this does not mean that he is lacking the strength. उनको शक्ति की कमी ऐसा कुछ नहीं है। Rather it indicates that he is tolerant for the welfare of entire human society. हालांकि वो सारे सृष्टि के समाज के कार्य के लिए लगे रहते हैं। 49 भवान स्तुपुंस परमस्य मायया दुरंतया स्पृष्टम मति समस्तदृक् तया हतात्मस्व अनुकर्म चेतः स्वनुग्रहं कर्तुम इहार्हसि प्रभु। My dear Lord, you are never bewildered by the formidable influence of the illusory energy of the Supreme Lord. Therefore, you are omniscient and should be merciful and compassionate toward who are bewildered by the same illusory energy and very much attached to fruitive activities. हे भगवान, आप परमात्मा की माया के मोहक प्रभाव से कभी मोहित नहीं होते, अतः आप सर्वज्ञ हैं, और जो उसी माया के द्वारा मोहित एवं सकाम कर्मों में अत्यधिक लिप्त हैं, उन पर कृपालु हों और अनुकंपा करें। ठीक है, तो आप दया करें, अनुकंपा करें, और क्योंकि ऐसे लोग मोह लिप्त होते हैं प्रभु, आप जानते ही हैं, तो अपना थोड़ा सा ब्रह्मा जी का बात कैसा थोड़ा रिस्पेक्टफुल है ना। हालांकि शिव जी को ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है, शिव जी ने कुछ भी गलत नहीं किया था, वो दक्ष अपना लिमिट क्रॉस कर चुका था, फिर उन्होंने सीधा जो है पत्नी का कष्ट है वो उठा के साफ कर दिया। उनको अब ये मालूम है कि सब सेटलमेंट होगा, ये सब रोज क्या काम है उनका, तो लेकिन वो उनको उससे प्रॉब्लम नहीं, वही जानते तो किसके आगे थोड़ी गुस्सा किया उन्होंने, नहीं तो देवताओं को मार देते जो देवता आए थे, उनको कुछ नहीं किया। जिसको सबक सिखाना था, जैसे सिखाना था सिखा दिया। जिस यज्ञ में शिव जी को आहुति नहीं मिलती उसका क्या हाल होगा, वैसा है। तो वो, लेकिन अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं तो सम्मान, जी जी एकदम सम्मान से। क्या लिखा है, वैष्णव इज नेवर bewildered by the influence of external energy because he is engaged in the loving transcendental service of the Lord. तो वैष्णव जो है ना, वो माया से प्रभाव में जाता नहीं, क्योंकि वो भगवान की सेवा में इतना लगा है कि वो माया की शक्ति उसको टच भी नहीं करना चाहती। नहीं बेटा, तुम मुक्त हो जाओ, जाओ तुम अपना भगवान गुरु का सेवा करो, है ना, और काम करो। जैसे यहाँ लिखा है 7:14 में, दैवी यश गुण महिमा माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, कि माया से आप तर जाओगे, आप ये दैवी गुणों से, है ना, दैवी जो माया है वो बहुत दुरत्य है, बहुत कष्टकारी है, उससे पार हो पाना। तो आप क्या करो, आप शरणागत हो जाओ भगवान की। तो जो वैष्णव शरणागत हो जाते हैं फिर उनको ये सब चिंता नहीं रहती। ठीक है, और यहाँ लिखा है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं उन सभी वैष्णवों को प्रणाम करता हूँ जो वांछा कल्पतरुभ्य के समान है। कल्पतरु सभी इच्छा पूरी करती है, ऐसे वैष्णव भी करते हैं। कृपा सिंधुभ्य एव च, जो कृपा के सिंधु हैं, और पतितानां पावनेभ्यो, पतितों को पावन करने वाले वैष्णव हैं, ऐसे वैष्णव को मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे सुबह उठ के हम लोग यही दंडोत करते हैं सबको। तो दो माया के अंदर है, उनके ऊपर क्या चर्चा करना, हमें तो अनंत कोटि वैष्णव वृंद जो है उनका चर्चा करना है। 50
कुर्वध्वरस्योद्धरणं हतस्य भो त्वया त्वया समाप्तस्य मनो प्रजापतिः न यत्र भागं तव भागिनो ददु कुयाजिनो येन मको निमीयते. My dear Lord Shiva, you are a shareholder of a portion of the sacrifice, and you are the giver of the result. The bad priest did not deliver your share, and therefore you destroyed everything, and the sacrifice remains unfinished. Now you can do the needful and take your rightful share. हे शिव, आप यज्ञ का भाग पाने वाले हैं तथा फल प्रदान करने वाले हैं. दुष्ट पुरोहितों ने आपका भाग नहीं दिया, अतः आपने सर्वस्व ध्वंस कर दिया है, जिससे यज्ञ अधूरा पड़ा है. अब आपको आवश्यक हो जो आवश्यक हो करें और अपना उचित भाग प्राप्त करें. तो कह रहे देखिए, आप इसको उचित भाग प्राप्त करिए. आप समझते हैं समस्या को, कुछ लोगों ने आपको आहुति नहीं दिया. जीवताद्य जीव जीवताद्यजमानोऽयं प्रपद्येताक्षिणी भगः भृगुः संस्मर्शृणिर्वहन्तु पुष्णो दन्तश्च पूर्ववत्. My dear Lord, by your mercy, the performer of the sacrifice, King Daksha, may get back his life, Bhaga may get back his eyes, Bhrugu his mustache, and Pusha his teeth. हे भगवान, आपकी कृपा से यज्ञ के कर्ता राजा दक्ष को पुनः जीवन दान मिले, भग को उसके नेत्र मिल जाए, भृगु को उसकी मूछें तथा पूष को उसके दांत मिल जाएं. तो कृपया करके आप कृपा करें थोड़ा. तो 52 देवानां भग्नगात्राणां ऋत्विजां चायुधां शबि भवतानुगृहीतानां आशुमन्योस्तु अनातुरम्. O Lord Shiva, may the demigods and priests whose limbs have been broken by your soldiers recover from the injuries by your grace. थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहे हैं. हे शिव, जिन देवताओं तथा पुरोहितों के अंग आपके सैनिकों द्वारा क्षत विक्षत हो चुके हैं, वे आपकी कृपा से तुरंत ठीक हो जाए. आपकी ही कृपा से जिनको भी देवताओं को लगा है वो आपकी कृपा से ठीक हो जाए. ऐसा एषते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टोधरस्य वै यज्ञस्य रुद्र भागेन कल्पतामद्य यज्ञहम्. O destroyer of sacrifice, please take your portion of sacrifice and let the sacrifice be complete by your grace. तो हे यज्ञ विध्वंसक, आप अपना यज्ञ भाग ग्रहण करें और कृपा पूर्वक यज्ञ को पूरा होने दें. हाथ जोड़ते होते आप लीजिए और कृपया करके यज्ञ को पूरा होने दीजिए. हालांकि यहाँ अभी भी एक क्वेश्चन है, इसमें सती का कुछ बोला ही नहीं ब्रह्मा जी ने. आई एम रियली सॉरी, आपकी पत्नी चली गई. नॉर्मल दुनियादारी के लोग क्या बोलते हैं, अरे एकदम आपकी पत्नी चली गई, हमको बहुत दुख हुआ. लोग यज्ञ शादी इत्यादि अनुष्ठान रोक देते, कोई घर पे चला जाता है. तो यहाँ सती माता गई और उसको कोई पढ़ी नहीं बोलते. यज्ञ जो है वो चलने दीजिए, यज्ञ पूरा होगा और आप ही आशीर्वाद दीजिए. तो ब्रह्मा जी बड़े हैं, तो वैसा है, बात तो मानना पड़ेगा. तो इस प्रकार से यहाँ लिखा है कि यज्ञ जो है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है. तो फर्स्ट कैंटो सेकंड के चैप्टर इट इज स्टेटेड दैट एवरीवन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज सैटिस्फाइड बाय हिज एक्टिविटी. जो भगवान जो है वो किस कार्य से प्रसन्न होते हैं मालूम होना चाहिए. सवै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रधोक्षजे अहेतुकीय प्रत्यता ये आत्मा सुप्रसिद्धति. जब भक्ति करता है आत्मा तब वो भगवान संतुष्ट होते हैं और जीव भी संतुष्ट हो जाता है ना. तो इसलिए भगवान के लिए कार्य करना चाहिए. तो यज्ञ जो है वो दक्ष जो कर रहा था यज्ञ, तो देवताओं को प्रसाद की अपेक्षा थी कि यज्ञ हो जाएगा तो उसका जो प्रसाद मिलेगा उससे है ना, वो भगवान विष्णु का है प्रसाद, वो मिलेगा एक बार. तो उसमें शिव जी का भी प्रसाद है क्योंकि शिव जी भी देवता है उस प्रकार से, तो उनको भी उनका शेयर जो है मिलना चाहिए. तो दक्ष का जो शिव जी के प्रति वो था घमंड द्वेष था, वो खत्म हो गया. तो उन्होंने शिव जी को बुलाया नहीं, तो इसलिए प्रॉब्लम हो गया. ठीक है,
यज्ञ संकीर्तन प्राय यदि सुमेध सा, तो इसलिए यज्ञ अगर करना है कली में तो ये बेसिकली वही जो हमने डिस्कस किया, संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और प्रसाद वितरण करिए। यही जो प्रसाद है संकीर्तन के लिए देवता लोग भी लालित रहते हैं। One can chant Hare Krishna and by pleasing Krishna one can satisfy all the demigods automatically। आप हरे कृष्णा जप करिए, सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये हमारा छठा अध्याय समाप्त हुआ। हम लोग 7वें अध्याय में पहुंचेंगे, यहाँ पे वापिस मैत्री विदुर जी को बताएंगे। अब जो है शिव जी थोड़ा बताएंगे ब्रह्मा जी को कुछ। अब फिर वो बताते हैं कि मेरे को ये सब नहीं चाहिए, मैं इसके लिए नहीं कर रहा हूँ, तो बताते अपनी स्थिति बताते हैं, है ना, क्या हुआ नहीं हुआ। चलिए अच्छा है, इसको कर लेंगे, है ना। तो यस, क्या आप में से किन्हीं को सवाल है तो करिए। और मैंने ऑलमोस्ट 210 रिक्वेस्ट आए कैलेंडर्स के लिए पोस्ट के, तो उसमें से मैंने 100 कैलेंडर्स का एड्रेस लिख दिया है, अभी 110 और बचा है। तो और अभी मेरा यात्रा है, कल से सूरत में जाना, मेरा सूरत में प्रोग्राम है, यूथ फेस्टिवल है, 27 तारीख कल शाम को है। तो इसलिए आधे कैलेंडर जो बन गए हैं वो तो आज मैं कुरियर कर दूंगा, आधे यात्रा से आने के बाद। तो आप में से जिसका साथ मिल गया अति उत्तम, नहीं मिला आपको 3 कुरियर होगा तो 5-6 तारीख तक मिल जाएगा, क्योंकि एड्रेस लिखना है फिर वो बहुत समस्या है। और कुछ लोग एड्रेस लिख देते, नंबर तो लिखते नहीं, उनका नंबर खोजो। फिर कुछ लोगों ने मतलब उसको सीक्वेंस पिन नंबर नहीं लिखा है, वो खोज के निकालना पड़ता है। तो ये सब थोड़ा समय टाइम टेकिंग है। यस, क्वेश्चन सचिन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक तो कैलेंडर हमको भी चाहिए। तो आपने अभी एड्रेस भेजा मुझे? नहीं प्रभु जी, कल जाएंगे ना हम, तो वहीं पर ले लेंगे। तो वहाँ ले लीजिए। हाँ, मैं महाराष्ट्र आया हूँ, वहाँ आप ले लीजिएगा, ठीक। यस सचिन जी। वृंदावन में दे दीजिएगा, हम तो जा ही रहे हैं ना। हाथ में लेके घूमेंगे कपार पे अब सब जगह कैलेंडर कैलेंडर में तो। प्रभू जी पेनला नाही येणार ना कृष्णा? काय म्हणताय? पेनला नाही येणार ना पेनला? पेनला प्रभूजी मी 100 कॅलेंडर पाठवले आणि तुमचा ऍड्रेस लिहिलेला आहे, काल आलं म्हणजे लिहिण्यात, उरण तालुका उरण आहे त्याच्यात, ते तुमचं आहे, मला वाटतं आज कुरिअर करीन, ते येईल तुम्हाला 1-2 दिवसात। येस आहे, पेनला 100 कॅलेंडर दिलेत मी, म्हणजे आपल्या माताजींकडे, पायल माताजींकडे। मला म्हणायचं ते पेनला येणार आहेत असं मला नहीं प्रभु जी, वेळ नहीं, एकदम वेळ नहीं। मैं एक आदमी का गाड़ी लेके आया हूँ प्रभु जी, हमारे नंद कुमार प्रभु है पूना के, उनका गाड़ी लेके आया मैं, क्योंकि कैलेंडर बहुत था, 1000 कैलेंडर। अब यहाँ से मुझे जाना है, वो गाड़ी वापस देना है, फिर वापस मुंबई के गुरुकुल के कैलेंडर दे दूंगा कैसे पता नहीं चल रहा है, फिर वहां से मुझे वापस कल विरार जाना है, विरार निकल उधर सूरत जाना है। थोड़ा टाइट है प्रभु जी अभी, नहीं तो मैं आता, अभी वापस जनवरी में आऊंगा तो आऊंगा, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक कैलेंडर मुझे भी चाहिए। आपने एड्रेस भेजा है ना, तो आपको कुरियर होगा। जी प्रभु जी, भेजा है व्हाट्सएप हाँ, में। तो आपने आज ही भेजा, आज या कल में भेजा, वो अभी गया लिस्ट में। आपका 211वां नंबर होगा, अभी 90 हुआ है, 90 या 100 के आसपास हुआ है लिख के। यस सचिन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, ये आपने बोला कि हम खाली निमित्त हैं और कार्य जो मतलब भगवान के इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर जो गलत चीज है वो हम क्यों करते हैं? मतलब कोई गलत है ही नहीं ना, इस संसार में कुछ गलत नहीं है, सब कुछ केवल एक्शन रिएक्शन है। गलत और अच्छा क्या है? जैसे उदाहरण के लिए समझो, तुमने खाना बनाया है 4 लोगों का, बनाते बनाते 8 लोगों का बन गया और 4 लोगों ने खाना खाया। अब समझो 4 लोगों का खाना बच गया, वो तो तू खाएगा नहीं, पेट का साइज है, और अभी रात का समय तुम दूर हो, तो क्या करोगे? वो खाना लास्ट में फेंकना पड़ेगा तुमको, या तुम्हारे थाली में कुछ ऐसा आ गया जो तुम नहीं खाते और सामने वाले ने दे दिया और तुम नहीं खा पाते उसको, तो फेंक दिया तुमने। तो ऐसा उनके दृष्टि से वो बुरा है, लेकिन वो खाने को कुछ नहीं होगा, वो जहां जाएगा कीड़ा खाएगा, अरे वो रॉट होगा तो उसका जो कीड़ा है, जो उसको जिसका वो आहार है वो खा लेगा। तो आपने कोई अच्छा बुरा नहीं किया, इस संसार में अच्छा बुरा नहीं होता। हाँ, जब पाप के दृष्टि से देखा जाता है तब वो पाप और पुण्य देखा जाता है, ये भेद है, उसमें अच्छा बुरा नहीं कहा जाता। पाप और पुण्य, पाप करोगे तो उसका तुम भोगोगे,
पुण्य करोगे तो उसका भी भोगोगे। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस। भगवान थोड़ी कुछ करते, भगवान बोलते तू डिसाइड कर, सिंपल। थैंक यू। हरे कृष्ण। यस, रेणु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बच्चे भागवत में नारायण कवच आता है, तो नारायण कवच की हमें जरूरत है वैष्णव को? नहीं, हम लोग वैष्णव का क्या है ना, वो भाव वाला जोन है। देखिए आपको एक चीज समझाता हूँ। जैसे तत्व से ये समझना कि हम लोग माया में हैं, ये शरीर हम नहीं है, हम लोग आत्मा है, ये पहला बेसिक है, स्पिरिचुअल लाइफ का बेसिक है। ये नहीं समझ रहे तो आपका आगे का कुछ काम करेंगे। ये समझने के बाद मेरा भगवान से संबंध है, ये समझना दूसरा चीज है। उसके बाद मेरा भगवान से संबंध है और मैं भगवान का हूं, और उसके बाद जब भगवान के भजन साधन में हम लग जाते हैं तो आगे जाके ना हमारा पूरा आश्रय भगवान पे हो जाता है। और भगवान असंख्य रूपों में है, नरसिंह, वामन, वराह, नारायण सब। और उनके कुछ मंत्र है जिसको पढ़ने से हमें रक्षा मिलती है, या नरसिंह स्तोत्र पढ़ने से हमारा बचाव होता है। प्रभुपाद खुद बोले कि हमारे भक्तों ने मंदिरों में नरसिंह बोलना चाहिए, ताकि आप देखो नरसिंह कर रहे हैं तो कितना बचे हुए हैं लोग। तो नरसिंह यज्ञ ये सब होते रहना चाहिए। तो वैसे ही नारायण कवच आप पढ़ सकते हैं। वो भाव का बात है, इसमें कोई तत्व भ्रम नहीं है, वो भाव का बात है। अब जैसे किसी को नरसिंह का गाना है, किसी को हयग्रीव मंत्र है, हमारा धीर प्रशांत हयग्रीव मंत्र जप करते रहता है। मैं बोला क्यों रे? तो बोलता है उससे ना दिमाग खुल जाता है क्या, ऐसा बोला। तो उसको पसंद है, भाव का बात है। जब तत्व आप स्वीकारोगे तो आगे भाव है। ऐसा है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, आप सूरत में कहाँ आ रहे हैं? सूरत वराच्छा। चबराचा में मूर्तिमान प्रभु जी के यहाँ यूथ का मूर्तिमान, लेक्चर देने वाले हैं। हाँ मूर्तिमान प्रभु जी के यहाँ, हाँ हाँ, यूथ फेस्टिवल है तो हम उधर। लोग मिलने आ सकते हैं? ये ना आपका स्वागत है। कितने बजे आएंगे आप वहाँ पे? मैं देखिए अभी अभी 10 बजे तत्काल टिकट निकालेगा, 10 या 11 बजे। तो बता दूंगा, मैं आपको बता दूंगा मैसेज करके। तो स्टेशन पहुंचेंगे, स्टेशन से वही, वो जो लास्ट टाइम आप उसके घर आए थे क्या? नहीं, हम कहाँ मिले थे, कहीं और मिले थे। यस, आए थे घर पे आपके, वो जो कौन? डिवोटी थे। आज जगन्नाथ प्रभु है ना, उनके घर पे आप। वो है कुछ नहीं, मतलब वो डिपेंड है मैंने खाना कब खाया है, क्योंकि मैं क्लास से पहले कम खाता हूँ। तो उसको बोला मैंने, वो तो खिलाने भी पीछे लगा था, तो मैंने बोला खिला मत, क्यों खिलाएगा तो डकार मारते हो, क्लास हैवी हो जाता है। तो क्योंकि मेरा ट्रेन भी है उसी रात को। हाँ, आप उधर ही रुकना, मेरे को ट्रेन तक छोड़ भी देना फटाक करके क्लास के बाद, क्योंकि मेरा फिर वापस यात्रा है। और ट्रेन छूट गया तो मैं आपका कार लेके ही चला जाऊंगा। ओके प्रभु जी, आप ले जाइए, क्योंकि आपको मालूम है यस प्रभु प्रभु जी, आपकी है गाड़ी, आप ले जा सकते हैं। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। आइए आप, मैं कैलेंडर लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? प्रभु जी, कितने बजे वहाँ पे मिलेंगे आप? मैं आपको मिलूंगा, देखिए आप ऐसा मोटा मोटी समझिए कि मैं 3 बजे के आसपास पहुंच जाऊंगा। अगर हम 10 बजे निकलते हैं मुंबई से तो कितना घंटा लगता है? 4, साढ़े 4, 5 घंटा लगता होगा ज्यादा से ज्यादा। एक मिनट मैं यहाँ से देखता हूँ, इधर ट्रेन का मैं सूची देखता हूँ, तो मैं अंदाज लगा सकता हूँ कि कौन सा टिकट निकालेगा। बोरीवली टू सूरत, ओके। सूरत के लोग होते बड़े प्यारे। पहले मेरे को गुजराती आइटम्स पसंद नहीं होते थे खाने में, लेकिन बाद में ना वो इन लोगों ने इतना खिलाया मेरे को, उसका याद आते रहते हैं बहुत सारे आइटम्स का। लेकिन इस बार पता नहीं। आज देखो 10 बजे एक ट्रेन है भावनगर, ये 2 बजे पहुंच जाएगी। और 10:50 में एक ट्रेन है, 3:12 में पहुंच जाएगी। और 11 बजे एक ट्रेन है, 2:40 बजे। तो मोटा मोटी आप समझो कि 3 बजे तो मैं उधर रहूंगा ही रहूंगा, है ना? आपका क्योंकि लेक्चर इसके कितने आगे वाला बजे है ट्रेन प्रभु? में, यही ट्रेन में कहीं तो जाना होगा मेरे को। प्रभु जी, आपका लेक्चर कितने बजे है? हाँ, लेक्चर ना, एक मिनट पोस्टर देखने दो। शायद 8 बजे के आसपास है, को 8 बजे के आसपास है। जगन्नाथ 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 है, जगन्नाथ है। कहाँ गया पोस्टर? मेरे को भेजा कि नहीं पोस्टर? कहाँ डाला है लोग पोस्टर? व्हाट्सएप में देख लेते, व्हाट्सएप में होगा कहीं ना कहीं पोस्टर। हाँ, ये रहा, यूथ फेस्टिवल। यूथ फेस्टिवल 27 दिसंबर 8 बजे, 8 PM। हाँ, उम्र क्या है मालूम? उम्र 15 से 30 वालों को है।
यूथ ऑफ द एज 15 टू क्या 30, तो माता जी आपको आधार कार्ड बदल के आना पड़ेगा। और इधर लिखा है ओनली फॉर बॉयज। हाँ मालूम है, वो नहीं ओनली नहीं, बॉयज के लिए था। वो कोई दिक्कत नहीं आई, वो कोई इशू नहीं है, वो होगा लोग नहीं, हम लोग कॉस्ट्यूम अपना बदल लेंगे प्रभु जी। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं नहीं, बैठते हैं बहुत सारे, मतलब मेरे डिवोटी के फ्रेंड्स के सिस्टर्स वगैरह होते हैं ना, वो आके बैठते हैं पीछे, कोई दिक्कत नहीं। वो बॉयज का इसलिए रहता है ना, वो इसलिए वो फेस्टिवल शायद बॉयज लोगों का है। और दूसरा है कि मैं बहुत यस, सारे ये यूथ में है ना, अमोघ लीला प्रभु जी वगैरह सब हाँ। उन सबको बुलाते रहते हैं लेक्चर देने के लिए। आप पहले इसी का ही लेक्चर देने के लिए आए थे ना, यूथ वालों को ही के लिए आए थे पिछली बार भी। आए थे 2-3 बार, मैं भी सूरत में, को बुलाते हैं। पहले मीरा रोड में, मैं 6 साल मीरा रोड में न्यू ईयर देता था, बहुत पहले 2014 13 शायद, हाँ 13 14 15 16 17 ऐसा। फिर बाद में एनीवेज मेरे खिलाफ नारेबाजी जब लेटर किया तो फिर वो बंद कर दिया मैंने। उसके बाद ये सूरत वाले बुलाते हैं, तो ये अच्छे डिवोटी हैं। देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जैसे मूर्तिमान प्रभु जी हैं जो बड़ा अच्छा का चलाते हैं, उन्हीं के अंडर में हमारा अंकलेश्वर का सेंटर चल रहा है। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ना, वो बोलते हैं कि आप बहिष्कृत से लेक्चर सुनते हो, गलत है, आपको नहीं सुनना चाहिए। और यहाँ इसके मूर्तिमान आपका आपके लिए बोलते हैं कि आपको हे सुनना नहीं प्रभु चाहिए। यस, और यहाँ मूर्तिमान प्रभु जी आपको लेक्चर के लिए बुला रहे हैं। ऐसा है एक्चुअली, वहाँ जो यूथ फेस्टिवल करते हैं ना बॉयज, तो वो लोग बोलते हैं कि न्यू ईयर प्रभु जी देंगे, ऐसा करके बोलते हैं। अरे मैं एक्चुअली, मेरा टाइट शेड्यूल है, मेरे यात्री आज जा रहे हैं वृंदावन, मैं केवल वो बच्चों के लिए उधर सूरत जाके फिर रात भर ट्रैवल करके जाऊंगा, सुबह जाते थे सीधा मथुरा स्टेशन पे नाके में वो यात्रा ज्वाइन करूंगा, ऐसा हाल है। लेकिन वो बच्चे ये हर साल प्रभु जी और जो आपको पोस्टर ऐसा, भेजा है ना, वो आप हाँ वो क्या मुझे भेजिएगा तो मैं उन प्रेसिडेंट को व्हाट्सएप पे भेजती हूँ। सुनिए ना, यही झोल नहीं आपको कर, दिखा के मैं आप लोग ये झोल कर देते हो ना, सुनिए, आप जो झोल करते हो, सुनिए, आप लोग ये झोल मत करना। ये झोल करने से ना हमारे कार्यक्रमों में प्रॉब्लम होता है। ऑलरेडी मेरे ऊपर 100 प्रॉब्लम्स है। आप मेरा फोटो दिखा के ये आ गए नहीं वो आ गए, फिर वो जो मैं कर रहा हूँ प्रोग्राम वहां बोलेगा वो मत करो, फिर वो आपको थोड़ी कुछ करेगा, वो भी प्रोग्राम बंद करवा देगा। तो झोल माल मत करिए, आपको अटेंड करना है अटेंड करिए। और ऐसे कुछ फर्क नहीं गिरता है लोगों के बोलने से, लोग बोलते हैं, है ना, वो ठीक है, वो तो कभी वो लोग का आदत है कि अपना बिजनेस गदाधर से चलता है तो गदाधर का सुनो, और नहीं चलता है तो मत सुनो। तो वो एक ये अनवांटेड इश्यू है, इसको हाथ नहीं लगाइए माता जी, ठीक है। ओके क्या ओके है, प्रभु जी। उससे वो प्रेसिडेंट तो सुधरेगा नहीं, जो ओके। मेरा प्रचार कार्य चल रहा है उसमें और बाधा डाल देगा, ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं है, यस वो प्रभु जब जी। प्रेसिडेंट खुद मिलेगा मेरे को कभी वृंदावन इधर उधर तो मिलेगा, हरि बोल प्रभु जी हरि बोल करेगा, वो आप क्यों फंस रहे हो उसके बीच में। ये प्रेसिडेंट लोग बहुत डाइसी रहता है, ये आपके सामने एक बोलेगा अपने अधिकारी को इम्प्रेस करने के लिए, पीछे से कुछ और करेगा। अरे ऐसे बहुत सारे प्रेसिडेंट है, अरे ब्यूरो में भी ऐसे बहुत सारे सीनियर लोग हैं जो मुझे फोन करते और कुछ पूछते हैं कि भाई ये तुम कैसे करते हो हमको बताओ, ठीक है। और खुद जो है, मतलब खुद वो लोग चुपचाप अपना वो कर लेंगे लेकिन मेरे को विरोध करेंगे, ऐसा मतलब नौटंकी, ये सब इसमें नहीं गिरना है। प्रभुपाद का काम करो, देखा नहीं प्रभुपाद बोल रहे हैं ना अभी कि भक्तों को ये सब में गिरना नहीं चाहिए। भक्तों का काम है कृष्ण भावना को बढ़ाना। अभी दिल्ली में बेचारा एक लड़का है, वो मेरा ही लेक्चर सुन के वो डिवोटी बना, वो पूरा जप करने लगा, 16 माला करने लगा, उसके घर में फैमिली में चेंजेस आए। वो टेम्पल गए दिल्ली में कहीं तो ईस्ट ऑफ कैलाश में, तो उधर कौन उसका एक ब्रह्मचारी उसको पकड़ लिया उसको, तो बाद में ब्रह्मचारी गृहस्थ भी बन गया। अब वो उसने क्या किया कि चलो प्रभु जी है, तो उसने अपने वो जहाँ प्रीचिंग करता है ऑनलाइन उसमें प्रभु जी को ऐड कर दिया। अब वो प्रभु जी क्लास में बोल दे कि गदाधर का नहीं सुनने का, अरे उसका ही क्लास में, मतलब उसके क्लास में जो लोग आते थे 50-60 लोग उसके ऑनलाइन में आते थे गीता पढ़ने के लिए, मेरे ही नोट से मैं पढ़ाता था, पढ़ा के वो पढ़ाता था। अब उसके अंदर में लोग डिवाइड हो गए कि प्रभु जी क्या है ऑथोराइज अनऑथोराइज। अरे भाई क्या ऑथोराइज अनऑथोराइज है, चंदन चंदन होता है, घिसोगे सुगंध आए तो समझो चंदन है, नहीं आए तो समझना नहीं है, खत्म कहानी। अब किसी ब्रांडेड कंपनी से आएगा तो जरूरी थोड़ी वो चंदन है, वो भी लकड़ी तो हो सकता है। ये क्या है, ये ब्रांडिंग का यूज करना, ऐसे ब्लेम्स लगाना, पता नहीं कैसे शोभा भी नहीं देते, शेमलेस लोग हैं। मतलब मैं ऐसे कभी नहीं बोलता, कभी नहीं। अभी आपको तो हमारे यहाँ पे लोकल एक डिवोटी है, बहुत अच्छे हैं, इंगवले काका करके, वो इतने अच्छे हैं कि वो अपना, उनका बर्तन का दुकान है लेकिन जो भी प्रॉफिट आता है ना उससे वो कथा कीर्तन करवाते हैं। तो फिर उनको किसी ने बोल दिया कि अरे आप गदाधर को लाते हो अनऑथराइज है, बोले काय का ऑथराइज अनऑथराइज, मेरा पूरा परिवार उसके वजह से डिवोटी बन तू
मातराज अनातराज क्या कर रहा है? कल भी गया तो उनके माता जी ने बहुत सारा वो मिठाइयाँ दी मुझे। नहीं नहीं जाना नहीं है, रुको रुको, पहला घर से लाई वो दी। हाँ? तो ऐसा है, तो ऐसा है। गुरु जी आप महादेव की तरह हो गए हैं, दक्ष जैसे महादेव को कहते हैं सारा वैसे ही। नहीं नहीं ऐसा नहीं, महादेव जी का तो स्थान बड़ा ऊंचा है, पर पॉइंट ये है कि देखो कैसा है ना, ये सब वाद विवाद बोरिंग चीजें हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं मालूम है, मुझे जहाँ जहाँ जमीन मिला है वहाँ के मालिक को फोन कर देंगे, परेशान करेंगे। ये हमारी जो आंटी ऊपर रहती है, मैं यहाँ 2015 से रह रहा हूँ, क्योंकि मेरा रूल है मैं किसी गृहस्थों के घर पे एक आध बार गया तो गया, नहीं तो मैं रुकता नहीं। मैं, मेरा घर यहीं से 10 मिनट के रास्ते पे, मैं जाता नहीं घर पे, गया भी तो कैलेंडर दिया, खाना खाया, आ गया, रुकता नहीं मैं उधर। तो हमारे आंटी है, ओल्ड है, उनको किसी ने बोल दिया अरे इसको मत रखो, किसी ने, इसको वाले ने बोल दिया, जो गांव वाला नहीं बोला, कोई तो बोल दिया, क्या भरोसा, आप बूढ़े हैं, आपको मार के आपका प्रॉपर्टी ले लेगा। तो माता जी बोलती है बोले इस बच्चे को बहुत बचपन से जानती हूँ, बोले स्कूल से आता था तब से लेके अभी तक, बोले मेरे बच्चे भी इसके सीनियर हैं, जानते हैं इसको, बोले फालतू में वापस मत बोलना। तो क्या होता है जब आपका कोई एंटी होता है ना, वो हर जगह से आपको अटैक करता है। आप तो रेणु माता हीरोइन बन जाओगी, लेकिन मेरे को यहाँ वाले लोग परेशान करना चाहता है। तो ये सब छोड़ो, क्लास है वो, बच्चों का यूथ फेस्टिवल होता है, उसमें बच्चे गेट टुगेदर करते हैं, नाचते गाते हैं, कुछ महत्व के मुद्दे हम लोग चर्चा करते हैं, और ज्यादा लोड नहीं लेना है, और इसका कुछ फर्क नहीं गिरता। मेरा एहसास हो चुका है कि मेरे को अब नहीं बुलाओगे तो मेरे को खुशी होता है कि भाई नहीं बुलाया, टेंशन खत्म, क्योंकि मेरा एक अलग ऑब्लिगेशन हो गया है कि इस्कॉन में बुलाया और नहीं गया तो बोलेंगे देखो घमंडी है, अच्छा गया तो दूसरा कोई तो आके अटैक करता है। अच्छा उन दोनों के बीच में मुझे परफॉर्मेंस भी देना पड़ता है कि भाई टॉपिक जो सुनने आया है उसको भी तो ढंग से सुनाना है ना, इतना दूर से आया है तो सब्जेक्ट को भी जस्टिफाई करना पड़ता है, उसमें मर्यादा भी देखना पड़ती है, कौन मुझे कैसा देख रहा है। और शंकर जैसा त्रिनेत्र भी नहीं कि टॉम करके भस्म कर दो, वो भी नहीं होगा, तो चुपचाप फिर ऑल इज वेल करके निकलना पड़ता है। तो ऐसा है, चलता है, ये सब एंजॉय करना है, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे संपर्क में इतने सारे लीडर्स हैं, मेरे को कोई भी काम कराना है, मैं मेरे एक फोन पे हो जाते हैं, मेरे को ये सब अभी ये नीचे वालों से फर्क नहीं गिरता है, मतलब ये क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, कमेंट करते हैं, मैं कुछ नहीं देखता, क्योंकि मुझे क्लियर है मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ और किसके लिए कर रहा हूँ, है ना। अभी कल भी मेरा एक डिवोटी फ्रेंड है, वो आए थे, उनका बेटा को बुलाया मैंने थोड़ा कैलेंडर डिस्पैच करने के लिए, वो आए रात को, देखे मैं 12:30 बजे मैं एड्रेसेस लिख रहा हूँ, वो देख के बोले प्रभु जी कौन लिखता है ये सब। मैं बोला भाई देख, अगर ये एड्रेस मैंने बाहर दे दिया तो लोग मिसयूज कर सकते हैं, इसलिए मैं अपने हाथ से लिखता हूँ, बाद में इसको डिलीट कर देना है। तो बोलते पूरा इतना सोचते, बोले बराबर है ना भाई, सामने वाला विश्वास करके अपना एड्रेस दे रहा है तो उसका नाम एड्रेस लिख के छोड़ देना है। क्योंकि क्या है आजकल कोई भी ये डेटाबेस, अभी बाहर बाजार में क्या मालूम है, किसी इंश्योरेंस वाले को नाम नंबर दे दो वैसे मुझे पैसा दे देगा। कैलेंडर बांट के कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आजकल ये डेटा माइनिंग चलता है। तो मैंने बोला नहीं, मेरे को गलत अपने हमारे लोगों के एड्रेस नहीं देने, मैंने सब लिखा, मैंने अपने हाथों से लिखा है। तो रोलिंग में लिखना, उसको कुरियर करना, पता नहीं वो कुरियर करेंगे तो वो अंकल आंटी क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं वैसा चाहिए, वैसा नहीं वैसा चाहिए, हर चीज। तो पॉइंट क्या है कि हमको हमारे दायित्व करने हैं, मेरे को मेरा भजन, मेरा सेवा, मेरा जो गुरु के प्रति समर्पण है वो मुझे बचाएगा। दूसरे व्यक्ति ने अपना सोचना है, अगर मेरे जैसे की निंदा करके उसका भक्ति बढ़ रहा है तो मैं कहता हूँ दिन रात करो, और नहीं बढ़ रहा है तो फिर छोड़ दो, मैं भी तुम्हारा कौन सा मतलब, तुम और मेरे लगते हो क्या, तो ऐसा है। अब यही कोई रहेगा प्रेसिडेंट, इसको जब अपनी पड़ी रहेगी ना प्रॉब्लम तो पहले फोन करेगा, ये लोग बहुत चालाक होते हैं। अभी मैंने एक जगह मंदिर में 2 आदमी नहीं आते थे, 2 मंगल आरती में, वहां मैंने गुरुकुल खोला तो खोलने के बाद वो लोग मेरे को आउट कर दिया, तो मेरे को बहुत हंसने को आया, बहुत मतलब बहुत हंसने को आया। तो ऐसे ही रहता है, दुनिया गोल है, सबका अपना काम होता है, निकल देते हैं। पर हम वैष्णव को इतना सोचना नहीं है, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है, ये आज खत्म भी हो जाए तो कल दूसरी जगह चालू हो जाएगा। समझो मैंने किसी एक का मुंह चुप भी करा दिया कि भाई ऐसा नहीं, मैं ऐसा, उसको समझा भी दिया कि देखो ऐसा, ओ सॉरी प्रभु जी, चलो वो सुधर गया। 100 लोग और बिगड़े हो तो मैं किस को जाके सुधार। ऐसे टाइम में शांति से अपना काम करते रहने का, वो बोलते ना पहाड़ में जाए दुनिया, हम बजाए हारमोनिया। ठीक है, हरे कृष्णा। यस कावेरी माता। प्रभु जी आप आशीर्वाद करिए, कल आपसे हम लोग दर्शन कर पाएंगे प्रभु जी, तो फिर हरि बोल, जय हो माता, जय।
हरे कृष्णा, करेंगे करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस, प्रभु जी एक क्वेश्चन था प्रभु जी। तो नरसिंह भगवान का उग्रम वीरम महाविष्णु जो है, उग्रम वीरम महाविष्णु का एक जाप मैं करती हूँ, हमारे काउंसलर ने बताया। तो ये करना अच्छा है ना प्रभु जी? भगवान के ऊपर आपका विश्वास चीज करने का ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं 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 नहीं, ये सब ऐसा नहीं सोचना कभी। अरे देवता भी बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं, केवल उच्चार सुनते तो बड़े खुश होते हैं कि अरे देखो ये भक्त जाग गए, है ना। तो आपको उस भाव से ही करना है, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी एकदम हृदय से करिए, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस, कमलेश कुमारी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक कैलेंडर ना बड़े जगन्नाथ प्रभु जी को दे दीजिएगा, यात्रा में गए हैं। और प्रभु जी मुझे एक प्रश्न पूछा था, जैसे आहुति मतलब जैसे हम यज्ञ करते तो आहुति देते हैं, तो आहुति में थोड़ा समझना है कि जैसे कई लोग कहते हैं कि बलि भी देना एक आहुति होती है, क्या ये गलत है कि सही है? आहुति कितनी प्रकार की होती है? और आहुति का मैं थोड़ा समझ दिन पहले तो पढ़ ही रहे थे कि यज्ञ में जब किसी बूढ़े प्राणी को दिया जाता है और टेस्ट के लिए, यज्ञ सफल हुआ है तो प्राणी जीवित वापस आ जाएगा, ऐसा है। तो टेस्ट के लिए होता था वो, ऐसे बलि नहीं होता था खाने पीने के लिए। टेस्ट के लिए, मंत्र से वो इतना पावर होता था उसमें कि मरा हुआ जीवित हो जाएगा, तो ऐसा टेस्ट करते थे। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। संस्कृति माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे भगवान अभी त्रिकालदर्शी है, वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सब जानते हैं, तो फिर और ये भी कहते हैं स्क्रिप्चर्स की हमें फ्री विल है, तो ये बात समझ में नहीं आती। अगर वो सब जानते हैं यानी ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है, और दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि हमें फ्री विल है, तो फिर हमारे फ्री विल का क्या रोल है? स्क्रिप्टेड नहीं होता, बताता हूं आपको। देखिए कैसा है, जैसे आपने वो भूल भुलैया गेम देखा है, जैसे भूल भुलैया होते कभी पेपर पे बनाते हैं कि आप इधर से जाओ, इधर बंद है, इधर ऐसे कुछ कौन सा रास्ता निकाल के इन और आउट से जाना होता है, मालूम है? कभी देखा आपने? ऐसा ऐसा करते हैं, फिर वो निकलना होता है, रास्ता एक ही होता है, यहाँ जाओगे तो अरे बंद हो गया, ये नहीं इधर से इधर इधर निकलना होता है। तो वैसे उसको भूल भुलैया बोलते हैं, जंगल में भूल भुलैया टाइप का। वो जो भूल भुलैया बनाने वाला होता है ना, उसको मालूम होता है कहाँ से जाना है, कहाँ से आना है, और वो ये भी जानते हैं कि यहाँ जाने वाले लोग यहाँ पे अटक जाते हैं, वहां जाने वाले लोग यहाँ पे अटक जाते हैं, वो सब जानता है। परंतु अगर वो बोलेगा यहाँ से जाओ वहां से जाओ, तो वो तो आपको बंधन में और डाल देगा ना, तो इसलिए वो सिर्फ खेल देखते रहते हैं, जानते हो सब है। अरे ऑप्शन भी कितने आपके पास, उतने ही ऑप्शंस में आप खेलोगे। हम बात समझे? ये मैं बताऊंगा ना एक चीज आपको, बहुत फिर अजीत सिंह प्रभु एक्टिव हो जाएगा, उनको और 5 करोड़ देना पड़ेगा। अब आपका नाम क्या है समझो, संस्कृति, ठीक है? आपका एक प्रकार का हाथ, कान, नाक, चेहरा बना हुआ है, ठीक है? कैसे बना है? जैसे हमारी सोच होती है, मन होता है, उस मन के हिसाब से शरीर बनता है। तो अब आप अगर आज मर जाएंगे, आज आप मर गए, मरना नहीं है, मैं उदाहरण दे रहा हूं, तो आपके जैसा सोच विचार और करने वाला एक व्यक्ति इस संसार में होगा कहीं ना कहीं, उसका भी अपग्रेड होगा ना, उसको एग्जैक्टली आपकी तरह चेहरा वगैरह मिल जाएगा जैसा आपका है। तो जो गदाधर का कट है, तो गदाधर की एक सोच विचार ये सब है, तो ऐसा ही जब कोई दूसरा आएगा तो ऐसा ही चेहरा हो जाएगा उसका। तो गदाधर पैदा नहीं हो तो दूसरा आत्मा है, वो कंसेप्ट जो गदाधर जिस कंसेप्ट से बना था वो आ गया, ये संस्कृति जिस कंसेप्ट से बनी थी वो आ गई। समझा आपको? बाउंसर। इसलिए भगवान ये नहीं बोलते गदाधर आ गया, उधर ये तो वही वो वाला केस है, ये तो ये केस यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये केस यहाँ से यहाँ तक जाएगा, उनको मालूम है, लेकिन उस जीव को नहीं मालूम है ना। खेल तो वो खेल रहे भूल भुलैया में, तो बोले उसको खेलने दो। जब आप बुलाते हो भगवान को तो आते ही है, आप बुलाओगे कब वो भी हो जानते हैं, लेकिन ठीक है। समझ में आया आपको माता? जी प्रभु जी। प्रभु जी और एक प्रश्न था, वो ये कि जैसे कई बार भक्त कहते हैं कि जो भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो भगवान से कुछ मांगते नहीं है, और जो मतलब ये प्रेम का एक लक्षण है, पर ये भी बात समझ में नहीं आती कि जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं, हमारा अधिकार है ना स्वाभाविक, तो उनसे मांगने में क्या हर्ज है? कोई दिक्कत नहीं है, मांग सकते हैं, कौन बोला नहीं मांग सकते?
लेकिन भौतिक चीजें का एक मांग का एक लिमिट होता है। जैसे आप बहुत परेशानी में, आपको मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, आपको नहीं झेला जा रहा है, भगवान से बोलिए कि प्रभु मैं नहीं झेल पा रहा हूँ, ठीक है। या आपको आर्थिक परिस्थिति बहुत विकट है, यानी मतलब बहुत क्रिटिकल हो गया, तब आप बोल सकते हैं भगवान को प्लीज थोड़ा हेल्प कर दीजिए। वो एक भाव समझ में आता है, लेकिन हमको रोज का रोज आदत नहीं डाल देना चाहिए, समझा। तो सेवा भाव हमारा पीछे हो जाएगा और भोग विलास करने की जो इच्छा है प्रबल हो जाएगी। इसलिए भगवान की सेवा करते हो ऐसा बहुत क्रिटिकल हो तो जरूर मांग लेना चाहिए। और कई बार सबसे हंसी वाला चीज क्या है मालूम है, जिस चीज को आप क्रिटिकल समझते हो वो क्रिटिकल होता नहीं, और भगवान इसलिए हंसते रहते हैं। जैसे आप अभी सोचते हो कि मेरे लिए अभी एक अच्छा लेटर से क्या एक अच्छा घर होता मेरा तो अच्छा होता। अभी कल मैं एक माता से बात करता, उसको घर है, उसके अच्छे घर में माता पिता भाई बहन सब कुछ अच्छा चल रहा है, और उसका परेशानी सुनाना मेरे को इतना हंसी आया, इतना हंसी आया कि देखो सब है, फिर उस व्यक्ति का प्रॉब्लम अलग है। उस व्यक्ति का प्रॉब्लम है घर वर है ही नहीं, घर में सब कुछ है, वो हीटर तो एसी जो चाहिए है, अच्छा शहर में है, घर में पैसा का कमी नहीं है, कुछ नहीं कुछ, लेकिन उसका प्रॉब्लम ही कुछ और है। तो प्रॉब्लम बदलने वाला नहीं है, प्रॉब्लम एक रूप में आ जाएगा बस। तो भगवान हंसते हैं, बोले ठीक है बेटा तेरा ये प्रॉब्लम दिख रहा है ना, चल दे देता हूँ, तेरा सॉल्व करता हूँ। लेकिन दूसरा आएगा तो फिर होता आएगा। साइंस में बोलते हैं ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी जो है कंजर्व होता है, यानी वो खत्म नहीं होता, वो रूप बदल देगा। तो अगर आपका इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, भगवान से प्रार्थना करेगा सॉल्व हो जाएगा, तो पता चला कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम आ गया, उसको सॉल्व नहीं हो रहा है, उसको लिए प्रार्थना किया तो वो खत्म होते ही शारीरिक प्रॉब्लम आ गया, बीमारी आ गई। अब जो रिच लोग हैं इनके पास करोड़ों अरबों रुपये है, लेकिन ट्यूमर आ जाता है कैंसर हो जाता है, कुछ नहीं कर सकते आप। ऐसा है सब। तो संसार में कर्मों से जो फल आता है उसको आप कहाँ भगवान हंसते दे देते हैं, पर हंसते रहते हैं, बोले ले ले भाई चल, तू बहुत दुखी है तो ले ले, पर उसका कुछ कर नहीं सकता, तेरे कर्मों में जो टुक करके दूसरा आने वाला फिर उसको झेल ऐसा है, उसको कोई नहीं रोक सकता। आप उस निमित्त को हटा सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल उपादान, जो ओरिजिनल कॉज है उसको नहीं हटा। प्रभु जी ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि वो प्रसंग आता है ना नरसिम्हदेव और प्रहलाद जी का, जहाँ नरसिम्हदेव उनसे पूछते हैं जब प्रहलाद जी उनके गोद में होते हैं कि कुछ मांगो कहते हैं, तो प्रहलाद जी कहते हैं कि मैं आपसे कभी कुछ ना मांगू, यही मुझे यही इच्छा मेरी पूरी कर दीजिए। इसीलिए पूछा था कि भक्त का ये स्वभाव होता है। नहीं हो जो आपसे कुछ लूंगा ऐसा, यस वो भाव है, लेकिन वो इतना नहीं सोचना है। हम लोग अभी इमीडिएट प्रहलाद तो बने नहीं है ना, तो जिधर तक है उधर रहिए, नौटंकी करके फिर अच्छा नहीं है ना, फिर भगवान के प्रति श्रद्धा भी कम हो जाता है। तो जितना है उतना करिए। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषः परम। अकाम अगर आपका कोई इच्छा नहीं तो भी, सकाम सारी इच्छाएं भी हैं तो भी आप भगवान के पास जाइए। मोक्ष काम उदारधि अगर मोक्ष भी चाहिए तो भी भगवान के पास जाइए। ऐसा। प्रभु जी लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है। जैसे अभी शिव जी का मेरे विषय, क्लास में कोई टॉपिक का पूछता नहीं, सब ऑफ ही रहते हैं, आप बोलिए प्रभु जी जैसे हम शिव जी की चर्चा कर रहे हैं तो उनके जो मतलब भूत पिशाच वगैरह अनुयायी होते हैं ना, और ये देखने में आता है, अभी मेरे ही अनुभव में आया था कि कोई ऐसे कोई एक घर था जहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम था भूत वगैरह का, तो वहाँ पर हरिनाम संकीर्तन जब किया तो फिर वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो मुझे ये पूछना था कि ये भूत पिशाच भी अल्टीमेटली है तो जीवात्मा ही, तो वो मतलब और भगवान का नाम भी तो मंगलकारी है, पावन है, उसमें डरने जैसा वगैरह क्या है कि वो भगवान का नाम सुन के निकल जाते हैं, डर जाते हैं, फिर उनका कल्याण कैसे होगा अगर वो भगवान के नाम से ही घबरा रहे तो? देखो ऐसा है कि उनको तमोगुण होने के कारण वो शॉर्ट चीजों को खोजते हैं, क्षणिक आनंद को खोजते हैं। भूत वही बनते हैं, जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स होते हैं वो भूत नहीं बनते। तो उनको ना दिखाई नहीं देता, मतलब उनको इफेक्ट दिखाई देता है कि यार ये प्रभावी है। मतलब जैसे समझो आग लग गया है तो आप नजदीक थोड़ी जाओगे, वो आपको जला देगा तो आप दूर हो जाते हो। वैसे ही वो एनर्जी ऐसा रहता है होली नेम का कि वो उसको पार नहीं कर पाता, इसलिए वो हट जाता है। अन्यथा जो ही होली नेम बंद होगा और बात
जो परिस्थिति तमोगुणी हो जाएगा वहां वो आ जाएगा। तो इसलिए उसको समझ में नहीं आता है, उसको सिर्फ पावर समझ में आता है कि वो इफेक्ट है भाई, उधर नहीं जा सकते ऐसा। उसको इतना समझ में नहीं होता जैसे आपको और मेरे को समझो। भागवतम थोड़ी सुनता है, वो इधर उधर देखते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, वो देखते हैं इसमें घुस जाओ, बात बता रहे इधर तो हरि नाम ले भागो यहाँ से, ऐसे। उसको बहुत नैरो दिखता है, छोटा दिखता है, समझता ही छोटा है उसको। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अभिनव प्रभु, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। सो प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि आज वैसे मैं अपने विलेज भी आया हुआ हूँ प्रभु जी, तो मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी कि ज्योतिष में जो है, एक मिनट देना प्रभु, तो क्या क्या हाँ प्रभु, हाँ कुठं जेवढे ठेवले रात्री कुठं टाकले मग झोपलो परत, ते जेवढे केले ना तेवढं आपण कुरिअर करू, उरलेले मी टाकतो नंतर यात्रेत आल्यावर। आता काय करणार, हे आता टाकून आपण कॅलेंडर कुरिअर, कोणाला तरी पाठव फक्त माझ्यासोबत, मी ते घेऊन जाऊन मी येऊ दे, मी आहे इथं। हो हा 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 ओके, मी आहे इथंच आहे, त्याला म्हणा कर, मग मी जातो, करूनच जातो, ठीक आहे। हो, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, सॉरी, वो थोड़ा एक कैलेंडर का काम। यस यस प्रभु। तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जो हमारे कर्म होते हैं वही ज्योतिष के जो ग्रह बोलते हैं उन्हीं में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, या ये अलग दो फैक्टर हैं, कर्म अलग फैक्टर है और ग्रह अलग फैक्टर है? और क्या प्रभु जी केवल ये शुद्ध भक्तों के ऊपर भी ये प्रभाव डालते हैं, नहीं डालते? और जो अभी केवल साधना मार्ग पे हैं, जो जा रहे हैं, शुद्ध भक्त नहीं बने, उनके लिए फिर प्रभु जी कैसा रहता है कि आधे रूप से वो कर्म का इफेक्ट आएगा या ग्रहों का, और या फिर भक्ति से वो काउंटरैक्ट होता है कि नहीं होता? प्रभु जी इस पे थोड़ा सा मुझे एक बार। देखो, भक्ति कोई भी चीज का काउंटर एक्शन नहीं है, बात समझो। भक्ति स्टार्ट ही होता है जब आपका भगवान से संबंध जुड़ जाता है, बात समझे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप अमीर घर से हो, गरीब घर से हो, आप बहुत क्लास के टॉपर हो या क्लास के फेलियर हो, इसका एक आपके क्लास में बहुत सुंदर लड़की, उसको देख के आपको आकर्षण हो गया, इसका उससे कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं। वैसे जो परम पुरुष है कृष्ण, इनसे जो हमारा आकर्षण है वो स्वाभाविक है, ये तो फिर भी आर्टिफिशियल है, टेम्पररी है। जो भगवान से जो आकर्षण है स्वाभाविक है। तो कहीं हम भक्तों से टकरा जाते, भक्तात संजायते भक्ति, तो वहां हमारा भक्ति चालू हो जाता है, उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं होता है कि आपके ऊपर मंगल ग्रह है कि शनि ग्रह है कि प्रकोप है कि नहीं है कि अमृत वर्षा होने वाला है कि नहीं होने वाला है, कोई लेना देना नहीं। समझा आपको? आपका भक्ति इज टोटली एन इंडिपेंडेंट अफेयर, अव्यय, इट इज इटर्नल, हमेशा, उसका कोई व्यय नहीं होता। समझा? और 3 गुणों से परे है, उसको कहते हैं भक्ति को 3 गुणों से गुणातीत, 3 गुणों से परे है, उसका 3 गुण से भी लेना देना नहीं है। ये तो ग्रह हुआ का चक्कर सब 3 गुणों से कनेक्टेड है, उसका उससे भी लेना देना नहीं। तो वो काउंटरएक्शन भी नहीं है, वो ऑब्लिवियस कर देता है, ट्रांसेंड कर देता है। टॉप गियर में लाइक हेलीकॉप्टर से आप चले जाओगे तो यहाँ का सिग्नल, लाइट, ट्रैफिक पुलिस, रूल्स, तमाश हमास, खत्म कहानी। आप बात समझिए। ट्रेन रुका है, स्टेशन पे पानी है नहीं है, खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, फ्लाइट से गए जूम, दोस क्वेश्चंस डोंट मैटर ओनली। वैसे भक्ति हम भगवान से हमारा संबंध उससे करते हैं, बाकी परिवार, पति अच्छा है कि नहीं, पत्नी अच्छी है कि नहीं, बच्चे अच्छे है कि नहीं, पैसा कमा रहे हैं कि नहीं, पावर पोजीशन मिल रहा है कि नहीं, इज्जत मिल रही है कि नहीं, या खाना पीना समय पे मिल रहा है कि नहीं, ये सब गणित नीचे वाले हैं। जो भक्त है ना वो इन सब का चिंतन ही नहीं करता। एक्चुअली भक्त इज अ ट्रू लवर, भगवान का सच्चा प्रेमी होता है वो। ट्रू लव वो इतना करता है कि भगवान के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। तो उसको दुनियादारी की पड़ी नहीं होती, वो पड़ी नहीं। लोग बोलते हैं उधर मत जाओ, ये मत करो, अरे बोले बाहर में जाओ, भगवान कह मैं जाऊंगा। हाँ, तो ऐसा होता है। भक्त इज ऑब्लिवियस टू ऑल दीज थिंग्स। समझा? राइट। हरे कृष्ण। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। शेर प्रभु जी जस्ट 10 सेकंड से मिस कर दिया हमने, 10 सेकंड, मतलब आगे 100 मीटर था वो,
वो तुरंत अंदर जंगल में चला गया। सामने वाली जिप्सी ने देखा उसको, दोस्त एक जेंटलमैन थे, उन्होंने बोला, और फिर उन्होंने हमको बुलाया 100 मीटर, जल्दी आओ, आ रहा है इधर से। तो हम भाग के गए उधर, उतने में भी फिर वो अंदर जंगल के अंदर घुस गया। तो अभी क्या है, वहाँ पे 45 डेज पहले आपको मिनिमम बुकिंग करना पड़ता है, जिस रेंज में वो ज्यादा दिखता है। अगर आप एकदम से जाएंगे तो छोटा मोटा रेंज में उसमें थोड़ा चांस कम रहता है देखने का। अगर आपको शेर देखने हैं ना, यस प्रभु जी। उनके जो जालियां लगाई हुई है ना, यस प्रभु जी। वो हटा दो। अच्छा प्रभु। वो शहरों में घूमना चालू कर देंगे। और फिर यस वो प्रभु। बोले, हाँ प्रसादे गोविंदे यस प्रभु। यस प्रभु जी। थैंक यू। नहीं, सुंदर है प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। जी मैं ये बोल रही थी कि हनुमान जी जो है वो महादेव के रूप बोले जाते हैं ऐसे कि वो महादेव तो भूत पिशाच को साथ लेकर चलते हैं और हनुमान जी दूर। तो ये क्या देखिए, है? ये बहुत बड़ा नोशन गलत सब लोग समझते हैं, मुझे पता नहीं क्यों, कि क्योंकि वो भूत पिशाच को ले लेंगे। ये दक्ष का भी यही सोच था कि वो भूत पिशाच को ले रहे, इसका मतलब सात्विक लोग उनके पास नहीं जाएंगे, इसके मतलब वो उधर यदि उनका नाम लेंगे तो भूत पिशाच आएंगे। क्या नॉनसेंस है, ऐसा नहीं है। हर एक का बाउंड्री होता है। जैसे मोदी जी के अंडर, प्राइम मिनिस्टर के अंडर जेल भी है, तो अंबानी और अडानी जैसे बड़े लोग भी हैं, तो पॉलिटिशियंस हैं, तो पढ़े लिखे विद्वान हैं, चेस प्लेयर्स हैं, सब तो उन्हीं के अंडर है। तो अगर वो समझो इंडिया का टीम वर्ल्ड कप जीत गया, वो उनको मिलने जाते हैं, तो क्या वो अपने सारे जो उनके गुंडे सब लेके जाते हैं क्या? नहीं, वो उनको मिलते हैं तो अलग से मिलते हैं। जब वो उन लोगों को मिलते हैं जो क्रिमिनल्स है, तो उनको अलग से मिलते हैं, उनकी बातों को समझते हैं क्या करना है तुम लोगों का। या फिर वो बड़े लोगों को मिलते हैं बिजनेस वालों से, तो उनसे अलग मिलते हैं। उधर अब अंबानी के बेटे के शादी में गए थे तो कौन सबको लेके गए? तो अपने गए, हाय हेलो हुआ। उधर साधु महाराज बैठे थे, उनको उन्होंने हार पहना, इन्होंने इनको हार पहना, हरी बोल निकलो। तो ये थोड़ी है शिव जी को आप पुकार दो ऐसा ही, उनको मालूम है कहाँ कहाँ जाना है, कौन किस भाव से है। तो बेचारे ये नहीं कि वो सबका उद्धारक है तो हर चीज में उनको ऐसा लगा दिया, तो फिर दक्ष वाला गलती हमसे हो जाएगा। महादेव है। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ठीक है। हाँ लेकिन वो हनुमान जी के रूप में जब आते हैं तो वो डिपार्टमेंट रहता ही नहीं है ना, मतलब भूत पिशाच वाला वो के रूप में आते हैं ना, बात समझिए, ऐसा है। हनुमान जी भक्त है ना, परम भक्त के रूप में आते हैं। ये भूत पिशाच का डरना क्या है? कुछ है ही नहीं, भूत पिशाच कुछ होते ही नहीं है। इनफैक्ट बहुत दया आना चाहिए हमको उनके ऊपर। उनको शरीर नहीं होता, हमारे पास शरीर, उनके पास कुछ भी शरीर नहीं है। तो इनफैक्ट हमको प्रार्थना करना चाहिए। तो एक जगह मैं राक्षों के एक यहाँ पे हॉस्पिटल लिया था, तो उसका राक्षों की यज्ञ करना था। तो वो जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण से बोले, देखो ये करोगे, अगर सक्सेस हुआ तो बच जाओगे, नहीं तो ये सब मार देगा तुमको, उठा के फेंक सकता है। बोले होता है। मैंने बोला नहीं करते हैं। रात को 12 बजे यज्ञ होता है। मैंने क्या किया मालूम है? उससे पहले एक दिन पहले जाके उस वास्तु में घूमा और उन भूत लोगों को मैंने खुद बोला कि देखो, मैंने जो भक्ति से थोड़ा बहुत पुण्य होगा ना मेरे पास, वो मैं तुम्हें दे दूंगा, तुमको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, पर इस वास्तु को छोड़ दो, इधर आपको ये काम करना है। तो एक ड्यूटी बोले, प्रभु जी ये लोग को दे देंगे। बोला ले जाने दो ना, कोई इसी चीज की कमी है, इनको और कुछ नहीं चाहिए, मेरे से और क्या ले सकते। तो हमको ऐसा दे देना चाहिए जिसको है। उल्टा वो मालूम है, मैं एक बार गया था आपका गया, तो मेरे पिताजी गए थे पिंडदान करने के लिए, तो मुझे साथ लेके गए थे। मैं साथ में सामान वामान पकड़ के था, बैठा था। तो एक होता है उसको बोलते हैं, उसको अकाल मृत्यु वालों का वहाँ पे होता है, नाम भूल गया मैं उस एरिया को, क्या बोलते हैं, पहाड़ है वो, पहाड़ के ऊपर पिंड देना पड़ता है। अरे कैसे भूल गया मैं, अकाल मृत्यु वाला पहाड़ है वो, उसका वर्ड है एक। एनीवेज, तो वहाँ गया मैं, तो पिताजी बोले अभी इतना सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, तू जाके पिंड वो बना हुआ जो कर दिया पूजा, तू जाके उधर डालना होता है, और पंडित जी को 100-200 रुपए देना होता है। तो जब मैं जा रहा था ना, तो मेरे आगे भी कुछ लोग थे, तो वहां पे कोई हल्ला नहीं था। फिर क्या हुआ, जब मैं चढ़ रहा था ना, तो बहुत सारे बच्चे अचानक आ गए और मेरा पाँव छू रहे, बोले महाराज कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो आपके हाथ से, कुछ भी दे दो बोल रहे हैं। तो मैं बोला आगे इतने लोग गए, वो गृहस्थ थे, उनसे तो कोई मांगा नहीं, ये मेरे पीछे बोले। तो उधर एक नींबू शरबत वाला था, मैं उसको बोला कि इनको सबको पिला दो नींबू शरबत, मैं ऊपर पिंड दा के आता हूँ, फिर पैसा देता हूँ। तो तब तक वो पिला रहा था, मैं ऊपर गया, और लोग नींबू शरबत पी रहे थे, मैं वो पिंड विंड गया, वो सब करके नीचे आ ही रहा, तो आधे रास्ते में वो था, हाँ प्रेत छिला है वो, सॉरी भूल गया। तो उधर गया, तो जब नींबू शरबत पी के लोग चले गए थे, तो मैं पैसा दिया उसको,
मैं दिया तो बोले अरे इतने सारे बच्चे मेरे पास क्यों आ गए, इतने सारे लोग। बोलते महाराज जो ही ये लोग साधु को देखते हैं, यहाँ वो प्रेत रहते हैं जिनके पास शरीर नहीं होता, लेकिन ये रूप लेके भी आ जाते हैं केवल उन लोगों से लेने के लिए जो देने लायक है। मतलब तो आपको साधु वेश में देख के वो आपसे लेके वो अपना पुण्य बढ़ा रहे ताकि उनको मनुष्य शरीर मिले। तो मैं वहीं खड़ा होकर 2 मिनट कीर्तन भी कर दिया, भगवान को प्रार्थना किया कि इनको दे दो, फिर मैं नीचे उतरा। तो ऐसे होते हैं लोग, मतलब वो वाले लोग होते हैं जिनको कोई नहीं होता, तर्पण नहीं देता, तो वो लोग साधुओं से कुछ आशीर्वाद लेके अपना उद्धार करना चाहते हैं। तो ऐसा होता है। तो उसमें क्या है, वैसा डरने वाला कोई चीज नहीं, भूत हमें कुछ करता नहीं। वो हमको डर क्या चीज है, जब हम ही खुद भूत हैं। भूत कौन होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता और सब कुछ नोचता है। हम भी शरीर को नोच नोच के अपना भोग कर रहे हैं। ये शरीर भगवान का है, तो जब भगवान का काम करेंगे तब हम बचेंगे, भगवान का काम नहीं करेंगे तो कैसे बचेंगे। हे प्रभु। यस, ओके, ठीक है। आप लोग के क्वेश्चंस हो गए। अब यहाँ मुझे कैलेंडर डिस्पैच करना है, फिर मेरे को मुरबाड़ वालों को भी कैलेंडर देना है, फिर पूना भी जाना है। बताइए, हेलीकॉप्टर चाहिए मुझे। हरे कृष्ण, ठीक है। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण।